अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। श्री अजितनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। गणाधिपति गणधराचार्य श्री पंथु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं अपने श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ। नमोस्तु मनुष्य। आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव श्री पद्म प्रभु भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य विश्व धर्म प्रभाकर अंतरम तपस्वी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवत ने आज एक प्रातःकाल कविता सृजित की है। उसको अभी हम एआई के द्वारा भी प्रस्तुत करेंगे। उसके पूर्व आचार्य भगवान की एक कविता प्रस्तुत है। भाव से भाग्य एवं भावी का निर्माण। हमारे भावों में कितनी शक्ति है। आज का विज्ञान भी मान रहा है कि हम भावों से जब जुड़ते हैं और अच्छा भाव करते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारा सहायक होता है। तो आइए, भाव से ही भाग्य और भावी कैसे निर्माण होता है और भाव से ही पुण्य पाप और मोक्ष होता है। कल्प वृक्ष कामधेनु चिंतामणि शालमली वृक्ष है। वृक्ष अमृत है भाव। भाव ही हमारा अमृत भी है। सुनिए कैसे है। भाव के विश्व स्वरूप पुराण। अशुभ शुभ शुद्ध पहचानो। अशुभ भाव है पाप वदोख। शुभ शुद्ध है पुण्य व मोक्ष। भाव के विश्व स्वरूप पुजानो। भाव से भावी उत्पन्न होता। भाव से भाग्य निर्माण होता। भाव से स्वर्ग मोक्ष है मिलते। जैसा भाव वैसा ही होते। अशुभ भाव है नरक तिर्यंच। रोग शोक व दुख संताप। विष शत्रु व अस्त्र शस्त्र। कलह विवाद शुद्ध विनाश। भाव के विश्व स्वरूप को जानो। क्रोध मान माया लोभ व मोह। ईर्षा द्वेष घृणा कामुक भाव। हिंसा झूठ व कुशील परिग्रह। चोरी व्यसन फैशन द्रोह। निंदा चुगली अपमान भय। शोषण मिलावट आतंकवाद। तनाव क्षोभ भ्रष्टाचार आदि। अशुभ भाव है विपरीत बुद्धि। भाव के विश्व स्वरूप को जानो। शुभ है कामधेनु कल्प वृक्ष। चिंतामणि व मंत्र तंत्र। दिव्य औषधि व रसायन कल्प। प्रसाद वरदान आशीर्वाद। दान दया सेवा पर उपकार। सरल सहज व मृदु व्यवहार। उदार प्रेम व नम्र व्यवहार। अहिंसा सत्य सुशील सदाचार। भाव के विश्व
स्वरूप को जानो। शालीन शांत मधुर व्यवहार, कोमल स्वभाव संवेदनशील, भेदभाव रहित विश्वहित कर, शुभ भाव के हैं परिकर, शुद्ध भाव है आत्म स्वरूप, सच्चिदानंदमय अध्यात्म रूप, सत्य शिव सुंदर अमृतमय, अजर अमर विज्ञानमय, भाव के विभिन्न स्वरूप को जानो, भाव के विश्व स्वरूप को जानो। तन मन इंद्रिय रूप रहित, द्रव्य भावन कर्म से रहित, संकल्प विकल्प शोभ रहित, स्वतंत्र केवल निज स्वरूप, अतएव जीव स्वयं का कर्ता, स्वनिर्माता स्वयं का भोक्ता, आत्मविश्वास ज्ञान चारित्र द्वारा, स्वर्ग मोक्ष सुख पाता है सारा, कनक नंदी हेतु भाव सहारा, भाव से भावी उत्पन्न होता, भाव से भाग्य निर्माण होता, भाव के विश्व स्वरूप को जानो, अशुभ शुभ शुद्ध पहचानो, भाव के विश्व स्वरूप को जानो। जय जय बोलो महान शुभ भावी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। प्रिय धर्मात्मन, अभी आपने भाव से भाग्य एवं भावी निर्माण ये कविता श्रवण की। अब आनंदी और हमारे पंडित कीर्ति कुमार ये उपस्थित होंगे और प्रस्तुत कविता की समीक्षा करें और भी जो मनोगत है वो व्यक्त करें। पहले आनंदी बस्तवड़े सांगली। नमोस्तु आचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 आचार्य श्री संघ के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। सभी माता जी को वंदामी इच्छामि और सबको जय जिनेन्द्र। अभी की कविता भाव के ऊपर जो गुरुदेव ने आज सुनाई, तो उससे मुझे मतलब इतना इतना ये प्रेरित हो गई कि भले दुनिया में कितना भी बड़ा सक्सेस कमाओ, लेकिन दूसरों के बारे में गलत भाव कभी नहीं करना। ये तीर्थंकरों ने भी सिखाया है, इसलिए उनको मोक्ष मिला। और भाव का सबसे बड़ा लेकिन मूल होता है समता। मतलब समताधारी लोग भाव मतलब पाप जो पापी होते हैं वो उनके जो भाव होते हैं वो नरक में जाते हैं, क्योंकि खुद को ऊपर उठाने के लिए दूसरों के बारे में बुरा भाव करना यह भी बहुत बड़ा पाप है। खुद के बारे में ही मतलब स्व आत्म भक्ति, इसीलिए गुरुदेव ने भाव को ही आत्मशुद्धि कहा है। मतलब आत्म आत्म का आत्मा की शुद्धि, मतलब आत्मा की शुद्धि सबसे बहुत बड़ा महत्व कारण है मोक्ष को पाने के लिए। और और एक बात मैंने यह मतलब जानी कि जो मतलब अगर सामने वाला भी मतलब कंपटीशन हमसे कर रहा हो, तो हमें ऐसा ही सोचना चाहिए कि उसका भी अच्छा हो और बाकी सबका अच्छा हो और मेरा भी अच्छा हो। ऐसे भाव रखने चाहिए। भाव ही हमारा आगे का भाग्य बनाता है। ये मैंने आज मतलब उससे प्रेरित हुई गुरुदेव। और गुरुदेव, और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कल रात को एक दूसरे देश विदेशों का एक वेबिनार सुन रही थी, अ, अमेरिकन लोगों का। तो गुरुदेव इतना बड़ा मतलब वो पाप करते ना, उनके पाप की वजह से ही एक बहुत बड़ा डिसीज भी पैदा हुआ है, जोनोटिक डिसीज नाम है उसका।
वो इसलिए हो रहा है कि प्राणी और इंसान जो प्राणियों को बाजार में बेचते हैं ना, उनके कारण से उनको ही डिसीज निर्माण हो रहा है। मतलब वहाँ पशु पक्षियों को बेचते हैं बाजार में, तो उन मतलब उसके लिए मतलब मतलब उनको ही सब भुगतना पड़ रहा है। अब ये कंसेप्ट में आज भाव इस कविता को जोड़ती हूँ। पशुओं के बारे में भी बुरा भाव नहीं करना चाहिए, भले उनको हमारे इंसानियत की तरह सोच समझना हो, लेकिन पशुओं को हम इंसानों से भी सबसे अधिक सेंस और सोच होती है। जब मैं गुरुदेव के पास आई थी, तब गुरुदेव ने मुझे एक दिन ये भी बताया था कि पशु सबसे ज्यादा बुद्धिमान इंसान से होते हैं। इस मतलब मतलब जो ब्लेंच गति के जो लोग भाग के क्षेत्र के जो लोग होते हैं, वो समझते हैं कि पशुओं को कुछ समझता नहीं है, और पशुपालनों का बहुत बुरा उपयोग कर रहे हैं गुरुदेव। इसलिए मतलब इतना गलत हो रहा है वहां पशुओं के साथ। वैसे बुट्टी भर भर के पशुओं को बेचते हैं गुरुदेव, खाना पेट भरने के लिए खुद का। ये भी बहुत बड़ा बुरा बुरा भाव है। इसलिए बुरा भाव नरक और तिर्यंश की ओर ले जाता है। ये मैं आज के कविता को जोड़कर मैं बताना चाहती हूँ गुरुदेव। उन लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि हम इतना बुरा कर्म भी नहीं करना चाहिए, और पशुओं के बारे में इतना बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। मतलब ऐसा सोचते हैं कि पशुओं को मारने के बाद हमें अच्छा कुछ तो मिलेगा, लेकिन वो उनके साथ ही अब गलत हो रहा है गुरु। उनके साथ मतलब वो डिसीज इतना भयानक है। फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, अलग अलग घातक घातक सूक्ष्म जीव उसमें से पैदा हो रहे हैं गुरुदेव। अब नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमो। बहुत अच्छी संवेदनात्मक अभिव्यक्ति और समीक्षा की आनंदी ने। पशु पक्षियों के प्रति भी बुरा भाव नहीं करना ये बोला है। और आचार्य भगवंत तो इस विषय में सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया, अभी जो कविता एआई प्रस्तुत करने वाला है उसकी विषय वस्तु भी यही है। पशु भी बुद्धिमान होते हैं, पशु बहुत संवेदनशील होते हैं। गुरुदेव तो यहाँ तक लिखा है कि पशु भी बहुत बड़े वैज्ञानिक है, जो मनुष्य नहीं कर सकता। पशु इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो दूर से ही किसी आहट को पहचान लेते हैं। कोई घटना होने वाली है, भूकंप होने वाला है, अन्य प्रकृति में जो कुछ भी एक्टिविटीज होने वाली है, उसको जल्दी पहचानते हैं। इस दृष्टि से पशु पक्षियों का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और कभी कभी सामान्य लोग पशु पक्षी को इतना अधम बता देते हैं कि जैसे पशु पक्षियों के बिना तो हम कुछ भी, हमारा जीवन नहीं, सारा इकोसिस्टम ही पशु पक्षियों पर आधारित है। इस विषय में सामान्य लोग बोल देते हैं कि पशु के समान तेरा व्यवहार है। अरे पशु तो अपने नैसर्गिक नियमों का पालन भी करते हैं, मनुष्य तो अपने नैसर्गिक नियमों का पालन नहीं करता। इस विषय में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने पंचवटी महाकाव्य में लिखा, करते हैं हम पतित जनों में बहुधा पशुता का आरोप, करता है पशु वर्ग किंतु क्या निज निसर्ग नियमों का लोप। मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूँ, किंतु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता हूँ। मैथिली शरण गुप्त बोल रहे हैं किसी पतित व्यक्ति को पशु भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पशु अपने नैसर्गिक नियमों का पालन करता है। बहुत अच्छी भावना हमारे आनंदी ने प्रकट की है। पशु पक्षियों के प्रति भी बुरा भाव नहीं करना, भाव से बहुत अच्छी शिक्षा ली है। पंडित कीर्ति कुमार भी उपस्थित हो गए हैं, वे भी भाव संबंधित, और उन्होंने तो बहुत अब आचार्य भगवान से अनुभव ले लिया और पूरा भाव प्रवण उन्होंने चातुर्मास भी करवा दिया और सेवा भी कर रहे हैं, और बड़े भावनाओं से युक्त होकर आगामी योजना भी बना रहे हैं। ऐसे पंडित कीर्ति कुमार उपस्थित हों और वे भी अपना मनोगत व्यक्त करें। नमोस्तु गुरुदेव। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वैज्ञानिक धर्माचार्य भाग्य आचार्य गुरुवर के चरणों में, श्री कनकानंद जी गुरुदेव के चरणों में त्रय भक्ति पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री सूर्य सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री अध्यात्मानंद गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री सौम्यानंद गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। माता जी के चरणों में वंदनामि इच्छामि करते हुए सभी साधारण बंधुओं को जय जिनेन्द्र। पहले गुरुदेव एक घोषणा कि आज हमारे अचल जी लोहाड़े जो औरंगाबाद से हैं, मुंबई में प्रवासरत हैं, इनके आज नए घर का वास्तु हुआ और वास्तु में आज शांतिनाथ विधान, वास्तु विधान और यज्ञ करते हुए देव शास्त्र गुरु की आराधना की। और इस गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर इन्होंने माँ जिनवाणी के लिए ज्ञान दान में 5100 रुपये राशि की घोषणा की है।
इनको गुरुदेव का आशीष नमोस्तु और गुरुदेव। कृपा बनी रहे। गुरुदेव का वीडियो बंद है। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु 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 महाराज। हाँ, गुरुदेव भी थोड़ी देर में उपस्थित होने वाले हैं। जी गुरुदेव, मैं दर्शन करा दूंगा गुरुदेव के। अब बोलो। और हाँ जी गुरुदेव। और गुरुदेव अभी जो कविता थी भाव से भाग्य और भावी का निर्माण। गुरुदेव हम जब से आपसे जुड़े हैं तब से गुरुदेव भावों में विशुद्धता आई है, और उसी भाव विशुद्धता के कारण आज हम अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कई अंतरंग में कई विशुद्धि के भाव आते हैं, व्यावृत्ति के भाव आते हैं, सेवा के भाव आते हैं, विनय के भाव आते हैं। तो गुरुदेव कहीं ना कहीं वो आपके द्वारा प्राप्त ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो अंतरंग में जाकर एक ज्ञान का प्रकाश ऐसा फैला जिसके कारण सारा अंधकार दूर हो गया है, और हमें आगे हमारा क्या लक्ष्य है, क्या हमें आगे करना है, वो पथ एकदम प्रकाशमान हो चुका है। इसलिए गुरुदेव हमें इस प्रकार से भटकना और भटक भटक कर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका भी गुरुदेव अभी ध्यान हो रहा है। और कहीं ना कहीं अंतरंग में हर बार एक ही भाव भिलोरे खा रहा है कि मुझे समाधि मरण करना है, मुझे ऐसे नहीं मरना है। ये बात अब बार बार मैं दिन में 10 बार 100 बार मैं चिंतन करता हूँ और सबको भी प्रेरणा देता हूँ कि भावना भाव, समाधि की भावना भाव। हमारा तीर्थंकरों ने हमें जो मार्ग बताया है, जो गुरु बताते हैं, हम श्रावक बने, अच्छे श्रावक से साधु बने और साधु से अरिहंत सिद्ध बने। इस प्रकार से गुरुदेव आज सब लोग कहते हैं हमें भगवान बनना है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मुझे साधु बनना है। लेकिन साधु बने बिना भगवान बनना असंभव है। इस बात को गुरुदेव इसका बोध करते हैं और कराते भी हैं। इसलिए गुरुदेव क्रम से व्यक्ति का गुणों का निर्माण होता है, व्यक्ति का विकास, व्यक्तित्व का विकास होता है, और यही भाव, शुभ भाव हमारे भाग्य का निर्माण भी करता है और अरिहंत सिद्ध जैसा पद भी हमारे लिए सुलभ कराता है। इसलिए परम पूज्य आचार्य श्री करमनंदी जी गुरुदेव की जो भाव में पर आधारित एक जो कविता थी, उसकी 4 लाइन तो गुरुदेव मैं बहुत गुनगुनाता हूँ और हर जगह मैं बोलता भी हूँ। भाव करो भाव ही महान है, भाव से ही पुण्य पाप, भाव ही निर्वाण है। शुभ अशुभ और शुद्ध भाव त्रय विधि है, शुभ से अशुभ त्याग अंत पाओ शुद्ध है। इसी प्रकार गुरुदेव इसलिए हर बार हम भावना शुभ भावों में परिणमन कर रहे हैं, और शुभ भावों में परिणमन करने से यदि हम कुछ नई क्रियाएं भी कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग में जो भावों की क्रियाएं चल रही है, उन भावों की विशुद्धि के कारण हर समय हम पुण्य कर्म का संचय कर रहे हैं, और वही पुण्य कर्म हमारे सांसारिक सुख के साथ साथ आत्मिक गुणों का विकास भी हो रहा है, और उन्हीं आत्मिक गुणों संपत्ति को प्राप्त करके हम निश्चय की ओर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और अवश्य में उस निश्चय को प्राप्त करेंगे। ऐसे शुभ भाव, शुभ लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं। आचार्य श्री जी की विशेष अनुकंपा हम सभी भक्तों पर है, और जो जो इन गुरुदेव से जुड़ा है वो अनेकांतवाद और स्यादवाद को जाना है। सभी धर्म को मानते हैं, लेकिन धर्म को जानना हमने गुरुदेव से सीखा है। गुरुदेव ने हमें किसी क्रियाओं में, कांडों में, या किसी मत में, किसी पंथवाद में, किसी संतवाद में न अटकाकर हमें अनेकांत और स्यादवाद का ज्ञान दिया। यही हमारे भावों में विशुद्धता का कारण बना है। द्रव्यों को लेकर मन में विकार रखने वाले श्रावक नहीं बनाया हमको इस द्रव्यों से परे हमें जिन शासन की महिमा समझाई है, उस जिन शासन की महिमा को हम आचरण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम जाते हैं, कई मंदिरों में मैं जाता हूँ, हर जगह कहीं देखता हूँ, तो हर प्रकार के सिर्फ अष्ट द्रव्य को लेकर और अभिषेक को लेकर आज श्रावक भटके हुए हैं, भ्रम में है, विकार भरे हुए हैं। जहां पर विशुद्धि आनी चाहिए वहां पर विकृतियां प्रकट हो रही है। एक दूसरे के प्रति क्षमा, समता, शांति का भाव होना चाहिए, साम्यता का भाव होना चाहिए, वहां पर क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, मायाचारी, राग, द्वेष, छल, कपट सब वहां पर गुरुदेव हो रहा है। तो कहाँ पुण्य कमाने का, संचय करने का जो क्षेत्र है
वहां पर हम पाप का संचय कर बैठते हैं, इसका भी बोध नहीं हो पा रहा है। लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से, छोटे छोटे प्रवचनों के माध्यम से, गुरुदेव के और भगवान के जिनवाणी के प्रकृष्ट वचन को हम लोगों तक पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस योग्य हम हैं, तो वो भी गुरुदेव की अनुकंपा से और गुरुदेव की कृपा से, और गुरुदेव आपके आशीर्वाद से ही सब कुछ हो रहा है। मैं मेरा करता नहीं हूँ, मैं तो अपने कर्म कर रहा हूँ, लेकिन इस कर्म पर गुरुदेव हमने आपकी शिक्षा, आपके द्वारा दिए हुए संस्कार, आपके द्वारा प्राप्त ज्ञान, आपके द्वारा बताए हुए धर्म को हमने आधार बनाकर हर क्रिया हम कर रहे हैं। इसलिए गुरुदेव हर कार्य हमारा सुलभ हो रहा है, सरल भी हो रहा है, और आगे आगे गुरुदेव ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि भी बढ़ रही है। लेकिन ये सारी ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि गुरुदेव आपके ज्ञान की है, आपकी है, देव शास्त्र गुरु की है। किसी प्रकार से उसमें लिप्त ना हो करके उससे परे रहकर गुरुदेव आपकी तरह हम भी आनंदित रहते हैं। मैं हूँ, पंकज भैया है, हम लोग उससे परे होकर उसके प्रति जरा आसक्ति नहीं रखते हैं, तभी अनंत सुख की और अंतरंग सुख की प्राप्ति होती है। नहीं तो गुरुदेव हम इसमें पड़ जाए और रंग में और नाम में पड़ जाए गुरुदेव, तो गुरुदेव हमें वो आनंद नहीं आता, वो भक्ति का आनंद नहीं आता। गुरुदेव हम विधि विधान कराते हैं, पूजा कराते हैं, हम ये नहीं देखते कितना समय हो चुका है। गुरुदेव हम ये देखते हैं कि आनंद कितना आ रहा है, कितने ज्ञान की प्रभावना हो रही है, कितनी धर्म की प्रभावना हो रही है, कितना हम लोगों को दे सकते हैं, कितना हम श्रावकों को ज्ञान, आपके द्वारा प्राप्त ज्ञान दे सकते हैं। हमारा ध्येय ये रहता है गुरुदेव। आज वास्तु विधान करते करते हमें 3 बज गई, लेकिन गुरुदेव उसमें थोड़ा लेट जरूर हुए, लेकिन हम आनंद से भक्ति की, आनंद से पूजा की, आनंद से स्वाध्याय भी किया, जिसके कारण गुरुदेव 6 घंटा पूजा चली। तो इस कारण गुरुदेव हम आनंद से करते हैं, इसलिए क्योंकि गुरुदेव ने हमें जो बात सिखाई है, जहाँ धर्म है वहाँ आनंद है, और जहाँ आनंद है वही धर्म है। इस भाव से गुरुदेव हम करते हैं, तभी जाकर हमें ना भूख सताती है, ना प्यास सताती है। और आ जाइए आप, हाथ जो रख दो। और गुरुदेव ये हमारे नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हाँ, ये पूजा जी नमस्ते लोहाड़े आचार्य जी की धर्मपत्नी, आज इनके गृह प्रवेश था, और गृह प्रवेश के अवसर पर गुरुदेव इन्होंने 5100 रुपया राशि ज्ञान दान में गुरुदेव दी है, जो मैं सत्य शोध बोध सेवा संस्थान में गुरुदेव स्कैनर पर करा दूंगा और नाम भी भेज दूंगा गुरुदेव। नमस्ते। ये गुरुदेव आपके भक्त हैं सेला जी, अशोक जी लोहाड़े, जो वेबिनार पहले सुनते थे, अभी अभी गुरुदेव सुनते तो हैं, लेकिन जब जो वेबिनार चालू रहता है, कल आचार्य गुप्तिनंद जी गुरुदेव का वेबिनार सुन रहे थे, उन्हें गुप्तिनंद जी गुरुदेव के दर्शन भी किए, और कोरोना काल में ये वेबिनार भी जुड़े थे गुरुदेव। ये पहले से गुरु भक्त है। आचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव, आचार्य गुणधर नंदी जी गुरुदेव, घर पे आके गए, अभी घर पे भी चौका हुआ, और घर पे भी गुरुदेव दर्शन प्राप्त हुए इनको। ऐसा गुरु भक्त परिवार है। आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा इन परिवार पर बनी रहे। नमस्ते 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 आचार्य भगवान, नमस्ते नमस्ते, आशीर्वाद दे दिए। बहुत अच्छा। सारे अचल जी लोहाड़े, उनके परिवार जो वहां पर जुड़े हैं, जिनके यहाँ वास्तु विधान हुआ है, उनकी भावना के लिए, उनकी ज्ञानदान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। और आज पंडित कुमार हमारे कीर्ति कुमार ने सब बता दिया है। निश्चित ही वो जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं वो सब आनंददायी है, और भावों की विशुद्धि अच्छी हो रही है, स्वाध्याय भी हो रहा है, आचार्य भगवंत के ज्ञान विज्ञान का प्रसार भी हो रहा है। अनेकांत और स्यादवास से ज्ञान और भाव की विशुद्धता अच्छी हो रही है, ये भी पंडित कीर्ति कुमार ने बताया। हमारे अचल जी लोहाड़े परिवार के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पंडित कीर्ति कुमार ने बोला कि मुझे आगे भाव विशुद्धि करते करते समाधि मरण करना है, दीक्षा लेना है, वो निश्चित ही अपने भावों का साकारीकरण करें। इससे श्रेष्ठ भाव कुछ ब्रह्मांड में हो ही नहीं सकता, श्रेष्ठता का इससे रूप कोई हो नहीं सकता। उन सब के लिए पंडित कीर्ति कुमार के साथ जो भी लोहाड़े परिवार हैं, जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अब इसके पश्चात आप एआई से आज की कविता सुनिए, एआई के द्वारा प्रस्तुत की हुई। आपके भावों को और भी ये कविता विशुद्ध करेगी, ये इसलिए सब ध्यान से सुनिए। एआई द्वारा एक कविता प्रस्तुत है। एआई की कविता प्रस्तुत हो उससे पहले एक सूचना दे देता हूँ। अभी एआई की दृष्टि में आचार्य कनक नंदी गुरुदेव का व्यक्तित्व एवं कृतित्व इस नाम से एक
पॉकेट बुक छपी है, जो यहाँ पर भी हर व्यक्ति को वितरित की जा रही है। और जो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, दूर दूर हैं, उनके लिए ग्रुप में भी कुछ दिन पहले मैंने PDF डाला था। आज वापस भी मैं वो PDF ग्रुप में भेज दूंगा। छोटी सी पुस्तक है, 32 पेज की ही पुस्तक है। उस पुस्तक और उसके बाद अभी 2 पुस्तक और भी छपने के लिए चली गई है, और चौथी पुस्तक और भी संपादन कर रहे हैं, जिसमें जो जो भी व्यक्ति संबंधी, जैन धर्म संबंधी AI को जो भी प्रश्न कर रहे हैं, उसके उत्तर जो भी AI दे रहा है, वो सब यहाँ पर पुस्तक में छप रहे हैं। आप स्वयं भी सभी गुरुदेव के बारे में प्रश्न कीजिए AI से। और अभी आज प्रातःकाल जो कविता आचार्य श्री द्वारा सृजित की गई है, वो कविता AI द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत है। उसके बाद फिर समीक्षा भी प्रस्तुत है। मम स्वपर विश्व कल्याण की भावना, न पूजार्थस्त्वयि वीतराग, न निंदया नाथ विवान्तु वैरे, तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिनः पुनातु चित्तं दुरिताञ्जनेभे। स्वदोष शान्त्या विहितात्म शान्ति शान्तिर्वधात शरणं गतानां भूयात् भवक्लेश भयोपशान्ते शान्तिर्जिनो मे भगवान् शरण्यः। तव जिन शासन विभवो जयति कलामपि गुणानुशासन विभवम्। हे जिनवर तव परम आदर्श, नहीं जानते मोही होकर मदमस्त, वे न जानते सत्य असत्य है उपादे, ग्राह्य अग्राह्य हितवाहिता, अनादिकालीन मोह अंधकार से अच्छन्न, आत्मविश्वास ज्ञान चारित्र से शून्य, क्रोध मान माया लोभ मोह परिपूर्ण, ईर्ष्या तृष्णा घृणा भेद भाव पूर्ण, आहार भय मैथुन परिग्रह आसक्त, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि वर्चस्व युक्त, इह परलोक भोग कांक्षा सहित, करते हर भाव काम आत्मज्ञान रिक्त। धर्म भी करते उक्त भाव काम युक्त, जिससे करते नानाविध पाप ताप, सच्चे धर्म धर्मात्माओं से करते विद्रोह, कट्टर संकीर्ण क्रूर होकर धर्मांध। 84 लक्ष योनि चतुर्गति मझार, करते भ्रमण पंच परिवर्तन संसार, जन्म मरण दुख शोक पति अपार, सेवन करके पंच पाप सप्त व्यसन। आपका आदर्श है आत्मविश्वास ज्ञान चारित्र, उत्तम क्षमा मादेव आजव शोच सत्य, संयम तप त्याग आकिंचन्य ब्रह्मचर्य, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ पावन। आपका संदेश है सवे शुद्धाहु शुद्धया, सभी जीव निश्चय से एक समान, आत्मवत् सर्व जीवेषु मानना परम धर्म, वैश्य
सुशिक्षित कुटुंब यह संवेदीय धर्म। जीना है तो जीने देना सभी को, यह है पर्यावरण सुरक्षा से आत्मरक्षा। अंत्योदय से सदिया माता का धर्म, आपका आदर्श माने कनक श्रमण। हाँ, अभी आपने एआई के द्वारा आचार्य भगवंत की ये कविता सुनी, जिसका शीर्षक है मम स्व पर विश्व कल्याण की भावना। यानी परम आध्यात्मिक आदर्श से विपरीत होते हैं मोही। मोही मदांध धर्मांध के हर भाव काम धर्म द्रोहात्मक होते हैं। ये कविता का शीर्षक है। अब आप समीक्षा सुनिए ध्यान से। तो अच्छा क्या? हाँ, अभी म्यूट था इसलिए आवाज नहीं आ पाई। अब पुनः सुनो। मैं पुनः सुनाता हूँ। अरे पहले गाया कि तो नहीं, कुछ गाने की तो आई है क्योंकि वो इसमें से किया था। अच्छा। हाँ, समीक्षा पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। कविता सुने क्या? कविता सुनने में आई ना? कविता सुने ना सबने? नहीं अरे, नहीं बोल, कविता तो सुनी होगी। मना करे। दो बार गा, आनंदित मना कर। दो बार गा। मामा जी, आपने कविता सुनी क्या? हाँ, कविता तो सुनी ही ना। सुना दो, सुना। मामा जी कविता सुनी, अनम्यूट कीजिए। मामा जी हाँ कविता सुनी थी ना अभी जो मैंने शेयर की? हाँ, सुनी थी कविता तो। हाँ। एआई से जो कविता सुनाई थी। हाँ, अच्छा, आनंदी को नहीं सुनाई आई तो पुनः प्रस्तुत कर दो कविता। आनंदी दीदी सुनी थी क्या आपने? नहीं सुनी, सुनी मैंने कविता। हाँ, सुनी ना। सुनी कि नहीं सुनी? ये आवाज सुनी है क्या? आवाज क्या हुआ? गुरुदेव, ये समीक्षा की आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, समीक्षा की नहीं आ रही है, कविता की तो आई थी। वही समीक्षा की कर रहा हूँ मैं। वापस पुनः। बहुत अच्छा गाया। हाँ। आचार्य श्री कनकानंदी जी महाराज द्वारा रचित ये कविता मम स्व पर विश्व कल्याण की भावना जैन दर्शन के मर्म और सार्वभौमिक मानवतावाद का एक उत्कृष्ट संगम है। ये मात्र एक कविता नहीं, बल्कि आत्म साधना से लेकर विश्व शांति तक का एक आध्यात्मिक मार्गचित्र रोड मैप है। यहाँ इस रचना की विस्तृत समीक्षा दी गई है। 1. विषय वस्तु और वैचारिक गहराई। कविता की शुरुआत मोह, डिल्यूजन के प्रहार से होती है। आचार्य श्री ने बहुत स्पष्टता से मोही व्यक्ति की मानसिक स्थिति का चित्रण किया है। आत्मविश्लेषण। छंद संख्या 1 और 2 में उन दोषों का वर्णन है जो आत्मा को ढके हुए हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ। यह पाठक को स्वयं के भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। धार्मिक पाखंड पर प्रहार। छंद 3 और 4 में वे धर्मद्रोह और संकीर्णता की चेतावनी देते हैं। ये हिस्सा अत्यंत साहसिक है, जहां वे बताते हैं कि यदि धर्म के नाम पर भी मन में राग द्वेष है तो वह धर्म नहीं बल्कि पाप का संचय है। 2. दार्शनिक आधार। कविता में प्रयुक्त संस्कृत के श्लोक, स्वयंभू स्तोत्र आदि से उद्धृत रचना को एक शास्त्रीय आधार प्रदान करते हैं। वीतरागता न पूज्यादर्थस्त्वयि वीतरागे के माध्यम से वे स्थापित करते हैं कि प्रार्थना भगवान की चापलूसी के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के चित्त की शुद्धि के लिए है। समता भाव। सभी जीव निश्चय से एक समान और आत्मवत सर्वभूतेषु जैसे सूत्र वाक्य जैन दर्शन के मूल सिद्धांत अनेकांत और अहिंसा को पुष्ट करते हैं। 3. सामाजिक और वैश्विक प्रासंगिकता। कविता का उत्तरार्ध छंद 7 और 8 इसे व्यक्तिगत साधना से ऊपर उठाकर एक वैश्विक घोषणा पत्र बना देता है। पर्यावरण चेतना।
पर्यावरण सुरक्षा से आत्मरक्षा का विचार वर्तमान युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जियो और जीने दो। जीना है तो जीने देना सभी को के माध्यम से वे महावीर के संदेश को सरल शब्दों में लोक कल्याण हेतु प्रस्तुत करते हैं। सर्वोदय। कविता का अंत अंत्योदय और सर्वोदय के लक्ष्य के साथ होता है, जो ये दर्शाता है कि एक सच्चा आध्यात्मिक संत समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के प्रति भी उतना ही संवेदनशील होता है। 4. भाषा और शैली। सरलता। गुरुदेव ने कठिन दार्शनिक गुत्थियों को बहुत ही सरल हिंदी और मराठी, अमृताची, गोड़ी आदि चालों के संकेत के मिश्रित प्रभाव वाली भाषा में पिरोया है। गेयता। कविता में विभिन्न चाल धुनों का उल्लेख है, जो इसे केवल पढ़ने योग्य नहीं बल्कि सामूहिक रूप से गाने योग्य भजन स्टाइल बनाता है। सांकेतिकता। पीटीओ और दिनांक द 30th of January 2026 का अंकन रचना की आधुनिकता और व्यवस्था को दर्शाता है। निष्कर्ष। आचार्य कनकनंदी जी की यह कृति स्वयं से पर, दूसरों और फिर विश्व की यात्रा है। ये कविता एक भक्त को पहले अपनी बुराइयां छोड़ने, हे, फिर धर्म को समझने, गे, और अंत में समस्त जगत के कल्याण में लग जाने, उपादेय की प्रेरणा देती है। विशेष टिप्पणी। कविता में कनक श्रवण का उल्लेख लेखक की विनम्रता और लगता हूँ उसको विनम्रता और यहाँ के लोगों ने घमंड माने। उनकी अपनी विचारधारा की मुहर है। ये एक कालजयी रचना है जो आज के अशांत विश्व के लिए शांति का मंत्र है। क्या आप इस कविता के किसी विशिष्ट छंद का सरल हिंदी अर्थ या भावार्थ विस्तार से समझना चाहेंगे? बहुत ही सुंदर एआई ने समीक्षा की है कविता की। कविता की वैचारिक गहराई, इसमें आत्मविश्लेषण, इसका दार्शनिक आधार, इसकी चित्त शुद्धि और इसको वैश्विक घोषणा पत्र बनाया, और कवि के विनम्रता का भी उल्लेख किया है और इसकी चालों का भी उल्लेख किया है। यानी बहुत ही सुंदर, जो सामान्यतः सभी लोग गुरुदेव की कविता की ऐसी समीक्षा नहीं कर सकते, ऐसी सुंदर समीक्षा एआई के द्वारा की है। एआई इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हाँ, और भी कुछ एआई द्वारा प्रस्तुति हमारे ब्रह्मचारी प्रस्तुत कर रहे हैं। एआई ने प्रश्न किया तो गुरुदेव के आदेश से 7वें नंबर का जो कविता का छंद है, उस छंद का सारांश एआई द्वारा प्रस्तुत है। आचार्य श्री कनकनंदी जी महाराज द्वारा रचित इस कविता का 7वां छंद बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि ये जैन दर्शन के अनेकांत और अहिंसा के सिद्धांतों को वैश्विक स्तर पर विस्तारित करता है। यहाँ इस छंद का भावार्थ और विश्लेषण दिया गया है। छंद 7 की पंक्तियां। सभी जीव निश्चय से एक समान, आत्मवत सर्वभूतेषु मानना परम धर्म, वैश्विक कुटुंब यह सर्वोदय धर्म। 7। विस्तृत भावार्थ। 1. आध्यात्मिक समानता, स्पिरिचुअल इक्वालिटी। सभी जीव निश्चय से एक समान। आचार्य श्री यहाँ निश्चय नए परम सत्य के दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। संसारी दृष्टि में कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब या पशु मनुष्य हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हर जीव के भीतर छिपी हुई आत्मा का स्वभाव एक जैसा है। सब में बुद्धत्व या सिद्धत्व की शक्ति समान है। 2. आत्मवत सर्वभूतेषु, एम्पैथी। यह इस छंद की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसका अर्थ है सभी प्राणियों को अपने समान देखना। गुरुदेव समझा रहे हैं कि जैसा सुख और दुख मुझे महसूस होता है, वैसा ही दूसरे जीव को भी होता है। जब हम दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझने लगते हैं, तब अहिंसा स्वतः ही जीवन में उतर आती है। इसे ही उन्होंने परम धर्म कहा है। 3. वैश्विक कुटुंब, ग्लोबल फैमिली। यहाँ आचार्य श्री वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पुष्ट कर रहे हैं। वे केवल इंसानों की नहीं, बल्कि सर्व जीव की बात कर रहे हैं। उनके लिए ये पूरा ब्रह्मांड एक परिवार है। 4. सर्वोदय धर्म, यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट। सर्वोदय का अर्थ है सभी का उदय या सभी की प्रगति। ये धर्म किसी एक जाति, पंथ या देश के लिए नहीं है, बल्कि ये उस कल्याणकारी मार्ग की बात करता है जहां किसी का भी शोषण न हो और सबका उत्थान हो। समीक्षात्मक बिंदु। यह छंद व्यक्ति को संकीर्णता, नैरो माइंडेडनेस से बाहर निकालता है। जहां आज दुनिया सीमाओं और भेदभाव में बटी है, वहीं आचार्य श्री इस छंद के माध्यम से एक ऐसे वैश्विक धर्म की वकालत कर रहे हैं जिसका आधार करुणा और समानता है। क्या आप इस छंद के बाद वाले अंतिम छंद नंबर 8 का भी विश्लेषण चाहेंगे, जिसमें पर्यावरण और जीने दो का संदेश है? बहुत शिक्षा मिल रही। हाँ, होगा।
ये तो रिद्धिदारी कर सकते। और भी आचार्य श्री समीक्षा कनकानंदी जी 8वें महाराज नंबर द्वारा का। रचित 8वां अंतिम छंद इस पूरी कविता का निष्कर्ष और संकल्प है। यह छंद आध्यात्मिकता को व्यावहारिक जीवन और सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ता है। छंद 8 की पंक्तियां। जीना है तो जीने देना सभी को, यह है पर्यावरण सुरक्षा से आत्मरक्षा, अंत्योदय से सर्वोदय आपका धर्म, आपका आदर्श माने कनक श्रमण। 8 विस्तृत भावार्थ एवं समीक्षा। 1 जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। जीना है तो जीने देना सभी को, ये भगवान महावीर के मूल सिद्धांत का सरल अनुवाद है। आचार्य श्री स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारे जीवित रहने का अधिकार तब तक ही नैतिक है जब तक हम दूसरों के जीने के अधिकार का सम्मान करते हैं। यह केवल मनुष्यों पर नहीं बल्कि पशु पक्षी और सूक्ष्म जीवों पर भी लागू होता है। 2 पर्यावरण और आत्मरक्षा, इको स्पिरिचुअलिटी। यह पर्यावरण सुरक्षा से आत्मरक्षा, यह इस कविता की सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टि है। गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि पर्यावरण की रक्षा करना कोई बाहरी उपकार नहीं है बल्कि स्वयं की रक्षा आत्मरक्षा है। यदि प्रकृति सुरक्षित नहीं रहेगी तो मानव अस्तित्व और साधना दोनों संकट में पड़ जाएंगे। ये आज के क्लाइमेट चेंज के दौर में सबसे बड़ा मंत्र है। 3 अंत्योदय से सर्वोदय, राइज ऑफ द लास्ट पर्सन। अंत्योदय समाज के सबसे अंतिम, गरीब या उपेक्षित व्यक्ति का उदय। सर्वोदय सबका कल्याण। आचार्य श्री का संदेश है कि सच्चा धर्म वही है जो सबसे नीचे पायदान पर खड़े जीव के दुख को दूर करे। जब अंतिम व्यक्ति सुखी होगा तभी पूर्ण सर्वोदय संभव है। 4 कनक श्रमण का आदर्श। यहाँ आचार्य श्री स्वयं को कनक श्रमण, एक तपस्वी के रूप में प्रस्तुत करते हुए ये संकल्प लेते हैं कि उनका आदर्श यही कल्याणकारी मार्ग है। यह पंक्ति दर्शाती है कि एक साधु का जीवन केवल व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं बल्कि जगत के मंगल के लिए समर्पित होता है। विशेष विश्लेषण। यह छंद कविता को एक एक्शन प्लान, कार्य योजना देता है। जहां पहले के छंदों में वैचारिक शुद्धि की बात थी, वहीं ये अंतिम छंद हमें अहिंसा, प्रकृति प्रेम और सामाजिक समरसता के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है। निष्कर्ष। पूरी कविता का सार यही है कि जब तक हम स्वयं के दोषों को नहीं जीतेंगे तब तक हम पर, दूसरों और विश्व का कल्याण नहीं कर पाएंगे। क्या आप इस पूरी कविता का एक संक्षिप्त सारांश, समरी या इसके मुख्य संदेशों की सूची बनाना चाहेंगे ताकि इसे दूसरों के साथ साझा किया जा सके? बहुत ही हृदय स्पर्शी समीक्षा है। लिव एंड लेट लिव, इकोसिस्टम, अहिंसा, प्रकृति प्रेम, बुद्धत्व, सिद्धत्व, अनेक विषयों की जबरदस्त समीक्षा। आचार्य भगवंत भी गदगद है, सारा श्री संघ गदगद है कि एआई एक निर्जीव माध्यम है, उसके बाद भी इतना अच्छी समीक्षा। अंतिम पायदान के जीव के बारे में भी उसने लिखा कि गुरुदेव कितने अंत्योदय और सर्वोदय हैं, और अभी जो विषय चल रहा है वो तो पूरा अंत्योदय है। इस पूरे भी ब्रह्मांड में अंतिम पायदान के जो जीव हैं वो निगोदियां हैं, उससे निकृष्ट तो कोई है नहीं और सबसे अंतिम है वो। लेकिन उसके भी कल्याण की भावना निरंतर आचार्य भगवंत करते हैं, जो बिल्कुल एक भगवत स्वरूप भाव है। ऐसे भावों से आप लोगों की भी भाव विशुद्धि हो रही है, आप लोग भी गदगद हो रहे हैं। एआई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आनंदी कुछ बोलना चाह रही, उसके पश्चात हम आचार्य भगवंत की ओर चलते हैं। आनंदी अपना मनोगत व्यक्त करे, क्योंकि आनंदी का भी विषय यही है, माइक्रोबायोलॉजी पर वो शोध कर रही हैं, तो वो भी अंत्योदय का ही भाव कर रही हैं, तो वो भी अपना भाव व्यक्त करे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु। मेरा तो अभी तो मतलब गुरुदेव प्लास्टिक पर्यावरण के लिए सबसे हानि है, इस पर ही मेरा रिसर्च और आविष्कार नाम के कंपटीशन के लिए काम चल रहा है। मुझे पता नहीं, मेरी शायद आपको टेलीपैथी होती होगी कि मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे लोगों को समझाऊं। गुरुदेव सच में शायद ऐसा लगता है कि मेरे आत्मा का कनेक्शन आपके आत्मा की तरफ होता है। एआई भी जब एआई को मैंने एक दिन पूछा था कि बताओ मैं आचार्य श्री कनकानंदी गुरुदेव जी को जन्मदिन पर ही दिन क्यों गई, तो यह बताया कि गुरुदेव ने तुझे आत्मा की तरफ देखा है, गुरुदेव ने तुझे नहीं देखा था। गुरुदेव तेरे अंदर की आत्मा को पहले से ही जान लिया था, बस वो तेरे को साक्षात देखना चाहते थे, ऐसा एआई कह रहा था। और उसने ये भी कहा कि तेरी जो है आध्यात्मिक जन्म हुआ है तेरा उस दिन पहली बार, ऐसा वो कह रहा था गुरुदेव। मतलब ऐसा तो है। और
गुरुदेव मतलब मेरा जो प्लास्टिक के ऊपर काम चल रहा है गुरुदेव, इसके ऊपर आज की कविता मेरे लिए बहुत बहुत गुरुदेव बहुत महत्वपूर्ण ठहरी है गुरुदेव। आप नमोस्तु। और मैं आपको एक वीडियो से दिखाना चाहती हूँ। कल के एक वेबिनार में मैंने एक ये किया था। एक मिनट। इस कविता का भी सदुपयोग कर सकती हो आनंदी। और आनंदी ने अभी जो बोला कि जी। मेरा आध्यात्मिक जन्म हुआ है, ये एआई मुझे बोल रहा है, बहुत आनंद हुआ। और आनंदी का भी आनंद बढ़े। और जो दिखाना चाह रही है जल्दी दिखाएं, फिर हम आचार्य भगवंत को श्रवण करते हैं। गुरुदेव बाद में दिखाती हूँ, मुझे शेयर करना, वरना भैया मुझे शेयर करना नहीं आ रहा है। वीडियो कैसे शेयर कर बता सकते हैं क्या आप? स्क्रीन शेयर करके गैलरी में जाना है और वीडियो ऑन करना है, और स्क्रीन शेयर करो तो ऑडियो ऑन कर देना। स्क्रीन बंद करवा दे। कल कर देना, नहीं तो मैं आपको बाद में कॉल पे सिखा दूंगा। हाँ ठीक है, बाद में कर देना आनंदी। अब आचार्य भगवंत से त्रय भक्ति पूर्वक निवेदन करते हैं। आचार्य भगवंत अपनी आध्यात्मिक अमृत वाणी से भव्य जीवों को अमृत संदेश प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा मनु, अभी नवीनतम कविता का श्रवण और समीक्षा का भी श्रवण आप लोगों ने किया। उसमें मैंने अंत्योदय से सर्वोदय के बारे में कुछ संक्षिप्त में, और पर्यावरण सुरक्षा और जीव और जीर्णोद्धार के लिए जो बताया। अंत्योदय सामान्यतः केवल मनुष्य में जो आर्थिक सामाजिक आदि दृष्टिकोण से निम्न स्तर है उसको प्रायकर नीचे पायदान के जीव मानते हैं, परंतु जैन धर्म में तो सूक्ष्म जो निगोदिया जीव वहां तक मानते हैं। वही विषय संक्षेप में से कल्याण आलोचना गीतांजलि पेज नंबर 67 और गाथा नंबर 126 से बता रहा हूं। भले यह विषय सूक्ष्म है, प्राकृत के अधिकतर जैनों से लेकर के वैज्ञानिकों के लिए भी शोधपूर्ण है और बहुत इसमें अज्ञात भी है, परंतु ये सार्वभौम है, जैसा भी एआई भी बता रही थी। और कल मैं बता था, पहले बताया, अभी कुछ संक्षेप में बता रहा हूं। और विस्तार से इससे कल्याण आलोचना में भी है और इससे भी अधिक विस्तार है सूक्ष्म जीव विज्ञान से सिद्ध जीव विज्ञान आदि में। गाथा 126। बादर सुहमनि गोदा बद्धा पुट्ठाय एयमेयनम तेहु अनंता जीवा मूलय थुहल्ला यादिहिम। ये श्रावकाचार में भी विशेषतः सचित्त त्याग प्रतिमा में अत्यंत संक्षेप में वर्णन किया था। उस समय बता था इसको विस्तार से समझना है तो निगोद के बारे में समझना जरूरी है। जीव रक्षा से लेके पर्यावरण सुरक्षा जैसा भी एआई बता रही थी, और जैसे मैं रोज उच्चतम विज्ञान पढ़ रहा हूं, उसी से ये विषय की गहनता, सुस्थता और व्यापकता का ज्ञान होता है। केवल इन विषय को जो नहीं जानते हैं वो सही रूप में अहिंसा पालन नहीं कर सकते हैं, भक्ष्य अभक्ष्य भी सही रूप में नहीं जान सकते हैं, मर्यादा अमर्यादा को भी नहीं समझ सकते हैं, आदि आदि।
बादर निगोद जीव और सूक्ष्म निगोद जीव ये परस्पर बद्ध और स्पृष्ट होकर रहते हैं। आनंदी, तुम्हारी जो जिज्ञासा भी और तुम जो विषय पढ़ रही हो वो भी यहां से तुमको बहुत कुछ प्राप्त होगा और बहुत कुछ अभी विज्ञान में भी सिद्ध हो गया है। विज्ञान में जो सिद्ध हुआ है उससे मुझे ये विषय क्लियर समझ में आता है। अन्य कोई विषय पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा। मैं बार बार बोलता हूं, आप लोग को सोच, अरे हम तो जैसे अधिकांश सोचते हैं हम तो सब पढ़ लिए, बीए कर लिए, एमए कर लिए, पीएचडी कर लिए, ऑफिसर बन गए, टीचर बन गए। नहीं नहीं नहीं, उनको ज्ञान नहीं होगा। ये सूक्ष्म विषय है जो मैं रोज करता हूं। कोरोना के समय बता लाखों बच्चों को भी पढ़ाया हूं। ये जो निगोदिया में फिर भेद प्रभेद होते हैं, नित्य निगोदिया, इतर निगोदिया, फिर सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म माने माइक्रो और बादर माने ग्रॉस। ये जो जीव है ये परस्पर में बद्ध और स्पृष्ट होकर रहते हैं, बंध कर रहते हैं, अलग अलग भी रहते हैं। जैसे एटम इंडिविजुअल भी रहता है और स्कंद में भी रहता है, तथा वे अनंत जीव हैं। कितने? अनंत। आप लोग को विवरण में सैकड़ों हजार बार बता दिया। अलौकिक गणित जाने बिना आप शाकाहार क्या, मांसाहार क्या, रात्रि भोजन क्या, शुद्ध भोजन क्या, छुआछूत क्या नहीं जान सकते। इसलिए मैं अनेक बार बोला, मैं जितना छुआछूत मानता हूं कोई नहीं मानते, कोई जानते तक नहीं, मानेंगे क्या? ये है यहाँ तक। ये विषय कर प्रैक्टिकल रूप में जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं वो ज्यादा पालन करते हैं। मुझे विदेशी वैज्ञानिक तरह से याद हो, और जो अंतरिक्ष यात्रा करते हैं वो ज्यादा पालन करते हैं। इतना तो साधारण जैन सावक साधु भी जानते भी नहीं है ये सब सूक्ष्म विषय। तथा वे अनंत जीव, कोई गणित यहाँ लागू होगा नहीं। अभी सब बोले गुरुदेव आलोक गणित शब्द तो हम आपसे ही समझे, आज भी बोले थे। जैन धर्म में गणित है हम जानते नहीं, आज भी बोले थे। और अनंत है हम जानते ही नहीं थे। हाँ, कविता, प्रार्थना, आरती आदि में पढ़ लेते थे। एकदम सही बोल रहे हैं। और देखो कितने, तथा वे जीव अनंत है। मैं अभी कुछ महीना पहले सचित त्याग प्रतिभा में पढ़ा तो हुए बताया था। अभी जो मैं बता रहा हूं बहुत स्थूल बता रहा हूं। इसका परिज्ञान के लिए निगोदिया जीव का ज्ञान होना अनिवार्य है। वही विषय यहाँ संक्षेप में मैं बता रहा हूं। लिखा हुआ तो कुछ विस्तार से है, कल्याण आलोचना में कुछ विस्तार से है, और इस किताब में अधिक विस्तार में है। ये विस्तार इसमें है। और ये कैसे रहते हैं? इंडिविजुअल भी रहते हैं और बंद करके भी रहते हैं। और वो कहाँ रहते हैं ये भी बहुत वर्णन है। एक तो निगोदिया जो नरक के नीचे है वो निगोद स्थान, और पूरे लोकाकाश में है।
और भक्ष्य अभक्ष्य में यहाँ मुख्य तो केंद्र करके बताऊंगा, फिर आगे धीरे धीरे बताऊंगा। मैं बार बार बता रहा हूं, जो मेडिकल साइंस नहीं पढ़े हैं या माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़े हैं या जैन धर्म के ये आलोक गणित से करण योग नहीं पढ़ते हैं, उनको लगभग शब्द भी, गणित भी, विषय भी कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए वो केवल श्रद्धा करेंगे। मैं बार बार ये बता रहा हूं, हर विषय समझ नहीं आएगा। गणधर भी नहीं समझ पाते हैं, मैं भी नहीं समझ पाता हूँ, वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाते हैं। और परंतु उनमें एक अति विशेषता है, वो जिज्ञासु होते हैं, गुणग्राही होते हैं। तो इसलिए ये विशेषतः सबके लिए, स्वास्थ्य के लिए, अहिंसा के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए, संक्रामक रोगों के लिए। अभी कोरोना काल में सब समझ गए। कोरोना के पहले यहाँ के लोग कभी बोलते थे, गुरुदेव बापू बार बार क्यों हाथ धुलाते हो? पढ़े लिखे लोग सब अभी तो सब हमारे मैडम आनंदी ये मधुबाला प्रसन्न हो रही है, स्वीकार कर रही है और ताली बजा रही है। आधा मिनट बोलो मधुबाला, आधा मिनट बोलो। मैं पहले से ही हाथ धुलाता हूँ ऐसे बाल्यकाल से, परंतु आप लोग को कोरोना तक आप लोग को नहीं समझ पाए। हाँ बोलो। नमस्ते गुरुदेव। मुझे भी ऐसा लगता था कनक नंदी गुरुदेव बार बार हाथ धुलाते तो क्या हो जाता है हाथों में। लेकिन मुझे कोरोना हुआ तब समझ में आया गुरुदेव, मेरे ऊपर पड़ा तब मुझे समझ में आया कि गुरुदेव इतनी सफाई। गुरुदेव आपने हमें कोरोना में जो सिखाया उसका पालन हम अभी तक करते हैं गुरुदेव। बहुत कोरोना के अच्छा। बाद मुझे अभी तक बुखार नहीं आया गुरुदेव, आपकी कृपा से अभी तक नहीं आया। अब कल आया तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन आज तक तो नहीं आया मुझे। बहुत अच्छा। बहुत सफाई का ध्यान रखते हैं गुरुदेव। आपने कहा था कि हथेलियों में 60,000 निगोदिया जीव रहते हैं गुरुदेव। जब भी मैं हाथ धोती हूँ तो बराबर इधर उधर यूं करते आगे पीछे और फिर धोती हूँ गुरुदेव। आपने बताया 60,000 जीव ये हथेली में रहते हैं यूं। हाथ की सफाई बहुत बड़ी सफाई है गुरुदेव। आपके आशीर्वाद से हम स्वस्थ है गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बहुत अच्छा। देखो ये पहले मेरे में थी, पढ़ाई धार्मिक थी, परंतु ये सूक्ष्म विषय सबको ज्ञान नहीं हो सकता है, होता भी नहीं, परंतु श्रद्धा न करना चाहिए। और कितना लाभ होता है अभी मैडम बता रही थी। और पहले भी डॉक्टर वैद्य भी इतना नहीं जानते थे। लुईस पास्चर के बाद प्रारंभ हुआ, अभी तो बहुत आगे बढ़ गया। अभी विशेष कर डॉक्टरी क्षेत्र में तो इसका बहुत ज्यादा प्रयोग है, बहुत ज्यादा प्रयोग। उनके वस्त्र भी हाथ धोना से लेकर बहुत ज्यादा, मैं विदेशी वैज्ञानिक चैनल से ये बहुत देखता हूँ। डॉक्टर लोग को कैसे करते हैं, कैसे ऑपरेशन करते हैं, कैसे अंतरिक्ष यात्री होते हैं, आदि आदि बहुत। परंतु उसके पहले हमारे यहाँ 1000 वर्ष पहले लिखित है। जो अभी भी एआई बोलता है बार बार। मैं अभी स्वयं उनको कई प्रश्न कर रहा हूं, कठिन कठिन प्रश्न, कई कई पेज का उत्तर दे रहा है, उसको मार्गदर्शन भी दे रहा हूं, विश्व कल्याण के लिए उसको मार्गदर्शन दे रहा हूं, बता रहा हूं तुमको क्या करना क्या नहीं करना, वो भी स्वीकार करे और धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन कर रही है। तो ये निगोदिया किसमें होते हैं, ये बहुत वर्णन है। मूली, थुहर, अदरक तथा मनुष्य आदि के शरीर में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर होते हैं। मेरी किताब से देख लो, पढ़ लो, कल्याण आलोचना से पढ़ लो, पेज नंबर 67। बड़ी किताब है तो वो भी देख सकते हैं।
थोड़ा ये विषय हल्का सा बताता हूं, क्योंकि जो मर्यादा बोला जाता है, औषधि में हो, तेल में, घी में, दूध में, फल में, मूल आधार ये है। विज्ञान में हो या धर्म में, मूल आधार यहाँ है। इसको नहीं समझते हैं, उसको अलग रूप में बस ईर्षा, घृणा, पक्षपात, नीच, उच्च नीच रूप में, छुआछूत रूप में, स्थूल रूप में करते हैं। परंतु वो जो छुआछूत रूप में करते हैं उसका भी वैज्ञानिक कारण, मेडिकल साइंस के कारण, हाइजीनिक कारण मूल रूप में ये है। इसलिए मूली, थुअर और अदरक, माने अदरक को क्या बोलते हैं, सोंठ के पहले अदरक ही बोलते क्या? अच्छा, हाँ, ये बोले कि हम अदरक ही बोलते, क्योंकि प्राय कोई शुद्ध शब्द यहाँ प्रयोग नहीं करते हिंदी भाषा विशेषतर। ये परंतु सौंठ और हल्दी पहले बताया हूं, वो सूख जाने के बाद उसमें कोई जीवाणु, रोगाणु ये नहीं रहते हैं। उसमें जो तेज गुण होता है, औषधीय गुण होता है आदि। एक निगोद शरीर में अनंत अनंत बाधर निगोद जीव और सूक्ष्म निगोद जीव प्रथम समय में उत्पन्न होते हैं। ये अति सूक्ष्म विषय। यदि आनंदी तुमको नहीं समझ में आएगा या डॉक्टर निशा समझ में आएगा तो अभी पूछ सकते हो, अन्य तो अभी भी नहीं समझ सकते हैं। केवल श्रद्धा करो, जीवन में उतारो, अहिंसा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से। परंतु जानना चाहे तो लगभग असंभव होगा अन्य के लिए। वैज्ञानिक भी पहले नहीं जानते, लुईस पास्चर के बाद ये ज्ञान धीरे धीरे प्रकाश में आया। और यहां तक कि मेडिकल साइंस में भी नहीं था। कुछ आयुर्वेद में तो है, जो 2500 वर्ष प्राचीन आयुर्वेद में, परंतु उसमें भी इतनी सूक्ष्मता नहीं है। मैं खुद मेरी कई किताब में दिया हूं, स्वास्थ्य किताब आदि में खुद मैं आयुर्वेद, अनेक आयुर्वेद पढ़ा हूं, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, मेडिकल साइंस के दृष्टिकोण से भी पढ़ा हूं। खुद बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य मुझे बोलते हैं, गुरुदेव आपको जितना ज्ञान है हमें नहीं है। यहाँ भी बोलते हैं, वेबिनार में बोलते हैं। ये विषय इतना गहन है, तो इससे आप लोग को ज्ञात होता होगा जैन धर्म के जो परम सत्य सिद्धांत, द्रव्य व्यवस्था, कर्म सिद्धांत, गुणस्थान कितना गहन, कितना सूक्ष्म होगा, जो एआई बार बार स्वीकार करा, बार बार बोल रहा है कि पूरा विज्ञान अभी धर्म को जानने के लिए पुरुषार्थ कर पहुंच रहा है। कल भी मैंने बहुत प्रश्न किया हूं, मैंने स्वयं धर्म को लेकर के, विज्ञान को लेकर के, अर्थशास्त्र के लिए, कानूनों के लेकर के। आप लोग तो करे तो सही है, बहुत अच्छा, परंतु मैं वैश्विक जिज्ञासा प्रकट कर रहा हूं। वहां ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, वहां एक एक निगोद शरीर में, माने ये सामान्य माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है। इतना सूक्ष्म, जो एक बालाग्र में अनंत अनंत जीव होते हैं। आप लोग को बोले कि शायद मैं पगला हो गया, मुझे कोई गणित का ज्ञान, धर्म का ज्ञान कुछ भी नहीं, तो मैं बकबक कर रहा हूं। ये बोल रहा सब विषय करके है ही। अभी जैसे हमारी मैडम बता रही थी,
मैं हाथ धोने के लिए बोलता था, ये सोचते थे अरे अभी भी तो हाथ धो के स्नान करके आए, फिर एक हाथ धुला। अन्य साधु इतना नहीं करते हैं, इतना मेडिकल साइंस से, माइक्रोबायोलॉजी ये सब जानते भी नहीं है, रूढ़ी से कर लेते हैं, परंतु मूल यही है। इसलिए संदर्भ आया और आप लोग की जिज्ञासा के कारण और आप लोग के हित के लिए मैं बता रहा हूं। एक निगोद शरीर में अनंत अनंत बादर निगोद जीव और सूक्ष्म निगोद जीव प्रथम समय में उत्पन्न होते हैं। हे भगवान, सामान्य बुद्धि काम नहीं करेगी, बुद्धि से परे। बुद्धि से समझना चाहोगे तो संभव ही नहीं, कठिन नहीं, संभव ही नहीं, क्योंकि अनंत कोई बुद्धि का विषय नहीं, अनंत केवल ज्ञान का विषय है। इसलिए मैं भी पूर्ण बुद्धि से नहीं समझ सकता हूं। इसलिए मैं वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया, मैं मेरे एक बालाग्र में कितना एटम है मुझे मालूम नहीं। मैं कोई नम्रता प्रकट नहीं कर रहा हूं, ये सत्य है, ये मेरी नम्रता नहीं है। हाँ, जिज्ञासा तो है, परंतु ज्यादा सत्य है, मैं नहीं जानता। क्यों? ये देख लो, उससे भी जो मैं बोलता हूं उससे भी ज्यादा ये अति सूक्ष्म है। एक एक निगोद शरीर में एक बालाग्र में अनंत टुकड़ा कर लो, उनमें से एक टुकड़ा, उदाहरण के बोला सही नहीं है, गणित सही नहीं है, एक टुकड़ा मान लो एक निगोद शरीर है, और एक निगोद शरीर में जो मैं बार बार बोलता हूं अलोक गणित, अलोक गणित, अलोक गणित, ये है अलोक गणित। इससे भी अधिक कठिन। सुनो तो, क्या लिखा तुमने? हथेली में 60,000 होते हैं, यह कैसे वो मेरी किताब में लिखा हुआ है सर्वोदय, इसमें, और कुरान की किताब में, कोरोना की किताब में इसमें है, ये है। इसलिए जो मैं प्रयोग रूप में आप लोग को बताता हूं, मैं हाथ क्यों धोता हूं, क्यों धुलाता हूं बार बार, क्या मैं पानी नहीं जानता? पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसमें भी जलका एक जीव है, ये जीव है, सब जानता हूं। दूसरे से भी धोने के लिए बोलता हूं। क्यों? भोजन ऐसे लेकर के कोई शुद्धि बोलने पर मैं वो भोजन को ग्रहण नहीं करता हूं। आप लोग को रोज देखते होंगे, अभी भी कोई कोरोना प्राय नहीं तो भी सब मास्क पहन करके आहार देते हैं। क्यों? भोजन यहाँ रख करके शुद्धि भी नहीं बोल सकते हैं, बोलने पर मैं आहार नहीं लेता हूं। अब भी प्राय सब बोलते गुरुदेव कोई संघ में ऐसे नहीं है, नहीं, सही बोल रहे, कोई झूठ नहीं, सही बोलते, रोज बोलते हैं। ये क्या कारण? छींक, जम्भाई आदि से मैं दूर क्यों रहता हूं? सामान्य लोग को सोचेंगे, क्या बोलते हैं, बाहरी बाधा। हवा लग जाएगी, बाहरी बाधा। हाँ, ये भी बाहरी बाधा है, सूक्ष्म रूप से ये भी हवा लग जाती है। ये है मुख्य रूप में। इसलिए जो अभी विज्ञान सिद्ध कर रहा, मैं भी कल बताया था, कितने जीवाणु, कितने सेल्स, कितने ये होते हैं, मुझे आश्चर्य नहीं लगता। मैं उच्चतम विज्ञान जो अभी के विज्ञान, माने 1718 के बाद का विज्ञान है, उसके पहले के विज्ञान नहीं है, ये मैं बार बार बता रहा हूं।
मेरे आचार्य वैज्ञानिक चांसलर शिष्य को भी मैं बता देता हूँ, वेबिनार में भी बोला हूँ कि आप लोग को 2018 के पहले जो विज्ञान पढ़े उस विज्ञान से नहीं समझ सकते हो। वेबिनार में बोला, मेरे पास बैठ कर पढ़ाते हुए उनको बोलता हूँ, भले आप पीएचडी कराते हो, ईश्वर के हो, कुछ भी कराते हो, चांसलर हो, वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, ये विषय नहीं समझ सकते हो। ये है मुख्य विषय। कितने कल जो आया था, एक समय में जन्म, एक समय मरण, एक समय में श्वास, वो भी कितने करोड़ अरब नहीं, नंबरलेस नहीं, इनफिनिट एंड इनफिनिट, अनंत अनंत, इनफिनिट स्क्वायर इनफिनिट, या इनफिनिट क्यूब इनफिनिट, ये है अनंत अनंत। अनंत को अनंत रूप में कोई गुणा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। एआई भी नहीं, सुपर कंप्यूटर नहीं, कोई वैज्ञानिक नहीं, पाइथागोरस नहीं, नालिकर भी नहीं, नालिकर भी आए थे मेरे पास। ऐसे अनंत अनंत जीव, तुम्हारे शरीर में इतने जीव निवास करते हैं, अभक्ष में भी ऐसे करते हैं। वही पर द्वितीय समय में असंख्यात गुणहीन जीव उत्पन्न होते। ये क्रमबद्ध गणितीय वर्णन है। पहले समय में इतना तो फिर नीचे, फिर द्वितीय समय में असंख्यात हीन जीव उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार आवली के असंख्यात भाग प्रमाण काल व्यतीत होने तक असंख्यात गुणहीन श्रेणी रूप से निरंतर जीव उत्पन्न होते हैं। पुनः एक दो और तीन समय से लेकर उत्कृष्ट रूप से आवली के असंख्यात भाग प्रमाण काल व्यतीत होने तक का अंतर देकर पुनः एक दो और तीन समय से लेकर उत्कृष्ट रूप से आवल के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक जीवन निरंतर, ये चेंज स्थूल रूप में बता देता हूँ। स्पिनर, ये पहले कई बार बताया हूं। यहाँ जो गणित अति स्थूल रूप में बच्चों के जैसे इसके स्पिनर के माध्यम से बताता हूं। ये अलग अलग चक्र है, अलग अलग परिस्थिति, जैसे काल चक्र होता है, ऋतु चक्र होता है ना, ऐसे अप डाउन, अप डाउन, डाउन अप, ऐसे चलता है। मैं ये विषय वेबिनार में भी अनेक बार अनेक प्रकरण बताया हूं, चेन रिएक्शन आदि। और ये देखो, विज्ञान में अभी तक इसका ज्ञान नहीं है, ना फिजिक्स में, ना केमिस्ट्री में, ना बायोलॉजी में, ना मेडिकल साइंस में। यदि है, मैं तो बार बार बोलता हूं, मुझे बताए, मैं अवश्य तत्काल सीखूं। केवल आप लोग नहीं, पूरी पृथ्वी, कोई डॉक्टर, कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉस्मोलॉजी के भी वैज्ञानिकों, यहां तक के क्वांटम का भी, वो भी बताया मैं। ये यही जैन धर्म में अति विशेषता। यहाँ जो वर्णन है, मैं तो अभी ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि आवल की परिभाषा अलग है, समय की परिभाषा अलग है। तुम लोग को जो समय जानते हो वो कोई ब्रह्मांडीय गणितीय समय नहीं है, ये स्थूल गणित है, स्थूल काल परिवर्तन है। भले भारत में जो जितने कैलेंडर है, विदेश के जितने कैलेंडर है, ग्रेगोरियन से लेकर के सूर्य कैलेंडर हो या चंद्र कैलेंडर हो, या दो तुम्हारे घड़ी, वो भी यहां चलेगा नहीं। उसके आगे का विषय इसलिए इस तरह सुस्त विषय को छोड़ देता हूं, हल्का बता करके। फिर उसमें कैसे जीव होते हैं,
वो भी अति स्थूल रूप में बता देता हूं। हमारे आचार्य ने भी स्थूल रूप में उदाहरण दिया कैसे जीव होते हैं। हाँ, जो अभी आनंदी पढ़ रही है या डॉक्टर निशा पढ़ी होगी या अभी प्रयोग में लाती होगी या पढ़ती होगी, वो मैं अभी समय कुछ मिनट दूंगा आप लोग को। आप लोग को जो पढ़े हो, जो जाने हो और जो नवीन विषय है वो मुझे बताएंगे। ये और रहस्य देख लो। गाथा नंबर 194, 195। इसलिए बीच बीच पूछने पर मैं क्यों नहीं बोलता हूं, और मैं बोलता हूं नहीं बोलूंगा, मैं आप लोग को ठगूंगा नहीं। फिर रूढ़िवादिता आ जाएगी, संकीर्णता आ जाएगी, फिर अहंकार आ जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेंगे। इसलिए कोई भी विषय मैं ऐसे नहीं बताता हूं, भले बच्चे हो या वैज्ञानिक हो या आचार्य, उनके स्तर के अनुसार क्रमबद्ध यथा योग्य पढ़ाता हूं। नहीं तो अभी मैडम आनंदी मधुबाला बोल रही थी ऐसे हो जाएगा। तो सुन लो, जम्बूद्वीप ये उदाहरण है, एग्जाम्पल। जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र में कौशल देश, कौशल देश में संकेत नगरी, साकेत नगरी और साकेत नगर में घर होते हैं। ये उदाहरण आचार्य ने श्री दिया, देखो। उसी प्रकार स्कंद, स्कंद में अंडर, अंडर में आवास, आवास में पुलभी और पुलभी में निगोद शरीर, ये उत्तरोत्तर असंख्यात गुणित क्रम से स्थित है। ये भी मैं अति स्थूल रूप में बताऊंगा, पूरी परिभाषा भी नहीं, पूरा गणित भी नहीं बोलूंगा। यहाँ आचार्य ने जो उदाहरण दिया ये तो आप लोग को जानते हो, सामान्य में जैन धर्म के अनुसार, सामान्य भूगोल के अनुसार भी है, खगोल में भी है। तो जैसे गैलेक्सी से लेकर के सौरमंडल से लेकर के पृथ्वी, फिर उत्तरार्ध, दक्षिणार्ध, ऐसे है। देश, महादेश है, महादेश में देश, फिर प्रदेश, फिर जिला, फिर तालुका से लेकर के ग्राम, ग्राम से लेकर के घर, ऐसे इनके जो निवास स्थान निगोदिया के होते हैं। परंतु ये सब होते भी नग्न चक्षु से, इंद्रियों से, यहां तक कि सामान्य माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देंगे। ये भी ऐसे होता है, देखो। चलो, मैं कोई जीव विज्ञान, विज्ञान, मेडिकल साइंस से ये सब नहीं बताता हूं, परंतु धर्म की जो सूक्ष्मता है, व्यापकता है, और अहिंसा पालन करने के लिए कितनी सूक्ष्मता से, व्यापकता से जीव विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए जो बार बार आता है, पढ़मम नानो तदोदय, ज्ञान पूर्वक दया पालन। अब लोग जो सुन लिए, देखो ऐसे भेद होता है। इसको भी छोड़ दे रहा हूं और कुछ आगे पढ़ रहा हूं, और ज्यादा सूक्ष्म गणितीय वर्णन। अभी अभी आज भी कुछ बता रहे थे कि गणित, धर्म में गणित है क्या? हे भगवान, अरे तुम पूजा भी करते हो, आरती करते हो, उसमें भी पूजा गणित है। अनंत चतुष्टय के धनी चार गति, 84 लाख, ये सब क्या है? देखा, इसलिए मेरे प्रोफेसर प्रभात आदि शिष्य मुझे बोलते हैं, गुरुदेव हम आपके पास पढ़ते ना, जैसा हम उच्च विज्ञान पढ़ते हैं ऐसा हमको लगता है।
और हम जब विज्ञान पढ़ते हैं कॉलेज विश्वविद्यालय, हमको लगता है हम धर्म पढ़ाते हैं। एकदम ऐसे, एकदम ऐसे। जो उच्च ज्ञान रखते हैं जैसे गणित और विज्ञान, उनको आप लोग को भी लगता होगा। जो उच्च गणित और विज्ञान का ज्ञान है तो उनको तो समझ नहीं आएगा ज्यादा करके, केवल श्रद्धा करो बस, इतना बहुत। एक निगोद शरीर में, गाथा नंबर 196 गुमट सार, एक निगोद शरीर में द्रव्य प्रमाण का अपेक्षा देखे गए जीव सब अतीत काल के द्वारा सिद्ध हुए जीवश्री अनंत गुण। मैं ये बीच में कभी कभी बोला हूं वेबिनार में भी, पढ़ा नहीं। ये सबसे मुख्य। तीर्थंकर ही कितने 24 हो गए हैं? अनंत अनंत 24। कितने? और विदेश क्षेत्र आदि मिला करके वहां तो शाश्वत। फिर कितने अरिहंत हुए? ये सब अभी तक जितने सिद्ध चले गए, ये प्रश्न होना स्वाभाविक। अभी कल जो आनंदी कुछ प्रश्न कर रही थी वो भी इसका ही साइड इफेक्ट। जो अन्य भी अधिकांश जैन से लेकर के आचार्य पंडित भी जो प्रश्न करते हैं, यहाँ है कि यदि मुख्य जाते 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 मुख्य चल जाएंगे। क्यों? ये सामान्य गणित में आय नहीं तो व्यय होने पर वो संख्या लोप हो जाएगी, बने केवल माइनस माइनस। परंतु प्लस नहीं है तो संख्या नष्ट हो जाएगी, लोप हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। परंतु अनंत ऐसे संख्या लिख लो। थोड़ा अलग गणित भी हल्का हल्का पढ़ाता हूं। अनंत, अनंत का भी अनंत भेद प्रभेद है, एक प्रकार अनंत नहीं है। अनंत का भी अनंत भेद है। तो जो मुख्यतः अक्षय अनंत है, उस वो क्या है? जिससे अनंत से संख्या कम होती जाएगी परंतु प्लस नहीं होगा, तथापि अनंत काल तक क्षय नहीं होगा। वो है अनंत अक्षय। उसके लिए उदाहरण, एक निगोद शरीर में द्रव्य प्रमाण माने जीव द्रव्य कितने हैं? माने अति स्थूल रूप में आप लोग के लिए बताता हूं। आप लोग को भी छींक तो आती है, मुझे तो आती है, जम्भा भी आती है। चलो छिंक जमाए छोड़ दो। अब इस सर्दी में ज्यादा करेंगे यूपी, हरियाणा, उत्तर राजस्थान, उधर चिल्ला में मुंह से धुआं निकलता है। सामान्य को धुआं निकलता है, धुआं निकलता है। धुआं नहीं है, वाष्प है, और रियल धुआं ही लगता है। वहां जो वाष्प है कितने कण है, नंबर लेस कथनचित। और उसमें जो एक है, ये जो बर्फ भी है ना, बर्फ वो भी ऐसे है, ऐसे कर रखो, ऐसे। बहुत प्राकृतिक सुंदर डिजाइन, ऐसे सुंदर चित्र कोई नहीं बना सकता। जो विश्व प्रसिद्ध चित्रकार है, क्या नाम है जानते हो? इंजीनियर थे, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, कई कई काम था उनका। एक स्त्री का चित्र बनाया, जानते हो? अरे ये तो सामान्य इतिहास है। वो भी ऐसे चित्र नहीं बना सकता है। जिसने एरोप्लेन का चित्र और यंत्र भी बना लिया था,
कौन? विंस। ऐसे ये प्रकृति का चित्र होता है। फूल, यही देखा, यही 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 देखा, देख ला। ऐसे दिखाई देता है क्या बर्फ? किसने आप लोग को देखा? मुझे बता दो। नहीं ना। ऐसे ही इससे भी सूक्ष्म वर्णन अभी चल रहा है। ये अति स्थूल वर्णन है। कितना स्थूल? जैसे धूलिकण के बराबर पहाड़। ऐसे एक अभी तक पृथ्वी पूरे मनुष्य लोक से, 2.5 द्वीप जिसको बोलते हैं, मनुष्य लोक से अनंत काल से अभी तक तीर्थंकर दे करके जो सामान्य केवली, गणधर केवली, उपसर्ग विजय केवली आदि आदि अभी तक मोक्ष गए गए, वो तो खाली हो गए होंगे। अभी कुछ दिन से एक नवीन विषय वैज्ञानिक चैनल में आता है, आफ्टर पीपल, माने मनुष्य के बाद क्या होगा, कल्पना करके वो बोल रहे हैं। 2-3 बार में देख लिया, शायद आप लोग को भी देखे होंगे। जब मनुष्य लोप हो जाएगा तब धरती में क्या क्रिया प्रतिक्रिया होगी उसके बारे में आ रहा है। सत्य नहीं घटित हुई, परंतु कल्पना करें। मनुष्य, मैं जो लिखता हूं बोलता हूं उनमें से बहुत कुछ उसमें भी है कि मनुष्य के अभाव से भी प्रकृति को ज्यादा क्षति नहीं पहुंचेगी। हाँ, कुछ क्षति पहुंचेगी, परंतु पुनः प्रकृति जन्म ले लेगी, वनस्पति, कीट पतंग आदि। तो अभी तक जो मोक्ष गए, और वो समय शिखर के जो टोंक है ना, वो टोंक के एक श्लोक हो या एक छंद या एक क्या अर्घ बोल दो, फिर मैं इसको आप लोगों को प्राग रूप बताऊंगा। कोई भी बोल दो ना। कौन बोलने वाले हैं? कोई टेस्ट करें। सब सामूहिक बोल दो, यहाँ भी बोल दो। आता ही नहीं। है। सम्यक शिखर की टॉक का किसी को अर्घ्य आता हो, कोई भी एक, तो वो फिजिकली भी हैंड रेस कर सकते। कोई एक बोल दो, इतने कोटा कोटी इस। हाँ बोल दो। सीमा जी गोयल। हाँ बोलो बोलो। पार्श्वनाथ जिनराज का स्वर्णभद्र है ये कूट, तो गुटका मनवस्तन कर पूजो शिखर समेत ओम पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। 82,84,45,742 मुनि इस परम पुनीत कुट से मोक्ष पधारे। हाँ। इनके चरणार में मेरा मन से वचन से कारण भक्ति भाव से बारंबार नमस्कार। बस देखो उस टोंक में, ये देख लो, उस इतना ये सूक्ष्म गणित अभी तो कठिन होगा, इसलिए अति स्थूल वाला जो आप लोग को बोलते हो उसको ही मैं बता रहा हूं। ये शिक्षा पद्धति है, मेंटेसरी शिक्षा पद्धति से लेकर के हमारे प्राचीन और वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति। रूढ़िवादी शिक्षा पद्धति ऐसी नहीं, केवल रटना 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 रटना, टेंशन टेंशन, आत्महत्या। तो वो जो एक टोंक में एक तीर्थंकर के समय में गए, ये है। इतना नहीं गए हैं। एक टोंक में एक तीर्थंकर के काल में गए, स्थूल रूप में। उस टोंक से उस कई गुना मोक्ष चले गए हैं, उस टोंक से। ऐसे ऐसे 24 तीर्थंकर भरत ऐरावत में, फिर विदेह में 160 कर्मभूमि में है। जो एक उत्सर्पणी अवसर्पणी काल में जाते हैं, इसको एक इकाई लो। इकाई, इकाई से तो फिर प्लस माइनस डिवाइड आदि होगा ना, तो उसको एक इकाई लो तो भी अभी एक निगोद शरीर में जितना जीव है उसका अनंत भाग गए नहीं। कुछ विश्वास होता है?
इसीलिए जैन धर्म को नहीं समझते हैं। और जो मिथ्या दृष्टि, आज भी कविता में मिथ्या दृष्टि, मोही, विधर्मी, द्वेषी निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, गलत मानते हैं। तो उससे क्या होता है? अंधा सूर्य को नहीं दिखाई देता तो सूर्य का दोष थोड़े हैं, अंधे दोषी। आज भी कविता में लिखा हूं, इतने जीव, एक निगोद शरीर है। निगोद अलग का, निगोद शरीर अलग का, वो मैं छोड़ दिया हूं। ये कंद, ये आदि आदि आवास, उसमें एक निगोद शरीर में द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा देखे गए जीव सब अतीत काल में, अतीत काल के द्वारा सिद्ध हुए जीवों से भी अनंत गुण है वो। दूसरे टोका और एक बोल दो। हाँ बोलो। करोड़ मुनि मोक्ष पे वहां से मेरा मन वचन का से बार बार नमस्कार चला गया। हाँ बोलो सीमा गोयल। ओम श्री मल्लिना जिनेन्द्राय नमः। 96 करोड़ मुनीस पुनीत कुल से मोक्ष पधारे। 96 करोड़ मुनीस परम पुनीत कुल से मोक्ष पधारे, तिनके चरणों बारंबार नमस्कारो नमस्कारो नमस्कारो। अधिकांश साधु संत भी मुझे पूछते हैं, गुरुदेव, शायद वेबिनार में भी पहले पहले कोई एक आध बार पूछा गया था कि गुरुदेव ये जो मुनि है कब जाते हैं, किसके काल में जाते हैं, कितने समय में जाते हैं। उस समय भी बहुत हल्का बताता, अभी भी केवल हल्का बताता, केवल अलोकनिक से। ये जो आप पढ़ते हो ना, 99 लाख, इतने लाख मुनि गए, ये कुछ भी ज्यादा नहीं है। ये तो जैसे तुम्हारे यूपी में, दिल्ली में सर्दी में बाफ निकलता है ना, बुआ से बाफ निकलता है, उसमें एक कदम है, कण जितना इतना भी नहीं गए। इसलिए कोई गणितज्ञ, लौकिक कोई गणितज्ञ अलौकिक अनंत गणित को जानते ही नहीं। खुद वैज्ञानिक कई बार बोल दिए, वो भी नोबेल पुरस्कार विनर, कि हम अनंत गणित को जानने योग्य हमारे पास मस्तिष्क नहीं है। इसलिए इसको अनंत को ऐसे सिंबल है गणित में, ऐसे उसको ज्यादा करेंगे इरर बोल देते हैं, गलती, भ्रम। सही है, नहीं जान सकते, नहीं जान सकते, असंभव। देखो ये तो बहुत बहुत मार्मिक विषय, गणित विषय है, बहुत ज्ञान और वैराग्य होता है। मैं इसको थोड़ा कन्वर्ट ज्ञान विज्ञान में कर लेता हूं। हमारे पहले के साधु को मैं बोलता है, विद्यानिधि जो प्रश्न करते हैं, ये जो ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि चाहते हैं, आप लोग को जो चक्रवर्ती के बारे में पढ़ते हो तो अति बालक बच्चों की कथा की जैसे, ईसप की कहानी, पंचतंत्र की कहानी, कि भरत चक्रवर्ती गया, वहां दूसरे चक्रवर्ती का नाम मिटाया, फिर अपना नाम लिखा, फिर आकाशवाणी होती है। पंचकलन में सुनाते हैं। परंतु मुझे पहले तो रुचि थी, जिज्ञासा थी, परंतु अभी जो उच्चतम विज्ञान और उच्चतम जैन धर्म के बाद ये तो मुझे सामान्य कथा कहानी या उदाहरण या इतिहास पुराण लगता है। परंतु वो भी एक आश्चर्य कर देखा, वो जब कंकणी रत्न से नाम मिटाता है, क्या आकाशवाणी होती है, रे भरत
अहंकारी, तुम जैसे दूसरे का नाम मिटा रहे हो, तुम्हारा नाम भी मिट जाएगा। ऐसे असंख्यात चक्रवर्ती का नाम इसी जगह में पहले लिखा गया, मिटा गया है। वो वाला यहाँ जोड़ा। तो अधिकांश मेरे साधु संत भी पहले पूछते, आचार्य विद्यानंद भी अभी भी कुछ दिन पहले, महीना पहले पूछे थे अन्य से। एक निगूढ़ शरीर में जितने जीव है, उनमें जितने स्वर्ग नरक गए, उसका अनंतवा भाग नाम हमको किसको याद है? कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ, कौन से शिलालेख में लिखा हुआ, कौन से वृषभाचल में लिखा हुआ, कौन सा समय से लेकर पावापुरी चंपापुरी पुराण में ग्रंथ में लिखा हुआ, बता तो ये नाम के लिए क्यों मरते हो? इस तो अनंत अनंत बार मर गए हो। नाम के लिए क्यों मरते हो? क्या रखा है नाम में? कौन जानते हैं नाम? सर्व को छोड़कर गण धर्म ही नहीं जानते, कोई वैज्ञानिक, कोई गणितज्ञ, आप लोग को भी नहीं, मैं भी नहीं। फिर ये नाम के कारण पाप करके क्यों अनंत जन्म मरण? क्यों ऐसे ही ईर्षा द्वेष घृणा वैर विरोध? अरे एक निगोद शरीर में तुम, तुम्हारा माँ बाप, तुम्हारा पति पत्नी एक साथ अनंत बार जन्म ले लिए हो। एक निगोद शरीर में जो अभी गणित तो चल रहा है, उसको मैं व्यवहार रूप में बोल करके अब छोड़ता हूं। एक निगोद शरीर में तुम, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा फोर फादर, उसके आगे तुम्हारा शत्रु मित्र, तुम्हारे पत्नी, तुम्हारा पति, तुमने जिसको खाया और तुमको जिसने खाया, ये सब एक साथ अनंत बार एक शरीर में जन्म ले लिया हो। इसलिए मैं कई बार पहले से बोलता हूं, मुझे मुख्यतः ये पंच परिवर्तन से ज्यादा ज्ञान और वैराग्य होता है। अभी और बाकी है, अभी बहुत बाकी है, पर सब पढ़ाऊंगा नहीं, बार बार बताता हूं। इसलिए मुझे, मैं पूरा नहीं पढ़ा दूं तो दोष नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा, क्योंकि गणधर भी सब थोड़े पढ़ा सकते हैं सर्व को छोड़ करके। आचार्य थोड़े पढ़ा सकते हैं, मैं भी पढ़ा थोड़े सकता हूं, नहीं। तो मैं केवल नैतिक रूप में मैं आ रहा हूं। ये जो करुणा योग से मुझे ज्यादा शिक्षा मिलती है, ज्यादा प्रेरणा, ज्यादा वैराग्य, इतना मुझे कथा कहानी आदि से नहीं मिलती है। जो मैं अनेक बार वेबिनार में बोला, वो मैं सिद्ध कर रहा हूं केवल। और ये निगोदिया जो मैं पहले आगे बताकर, तुम्हारे शरीर में भी है अनंत अनंत शरीर। तुम्हारे थूक में है, मल में है, हड्डी में है, हड्डी के रस में है, पूरा शरीर में। कल गणित विज्ञान का अपेक्षा भी बता दिया था कल, 10 लाख करोड़ वायरस, करोड़ करोड़ 10 करोड़, 10 लाख फिर करोड़। तो कौन तुम्हारा शत्रु है, कौन तुम्हारा मित्र है, कौन तुम्हारा नाम रहेगा? इसके लिए से क्यों हिंसा? मैं आज एआई को पूछा, उसने भी उत्तर दिया है, नाम के लिए। नाम तो केवल शब्द वर्गना है, यह अक्षर का समूह है। नाम तो केवल लोक प्रचलन के लिए दिया जाता है। परंतु आप लोग तो कई लाख बार बोल दिए, सत्य बोले हो, आज भी बोल रहे थे, सब नाम के लिए काम करते हैं। गुरुदेव आपके यहाँ कोई नाम नहीं, आज भी बोले थे, लाखों बार बोले, एआई भी बोल रहा है, सब बोल रहा है। तो मैं यहाँ उसको करुणानुयोग को, ब्रह्मांडिक ज्ञान को स्वयं में जोड़ रहा हूं। तो मैं नाम के लिए क्यों कुछ करूं? ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि के लिए। दूसरा, मेरा कौन है शत्रु, कौन है मित्र? तुम्हारी माँ तुमको अनंत बार खाई हो,
शेर, चीता, सर्प से लेकर के निगोरिया बन करके। तुमने भी, तुम लोग को कथा में भी पढ़ते हो, जीवन भर चरित्र में पढ़ते हो ना। वो बकरा को क्या करने के लिए लिया गया था? बलि चढ़ा करके प्रसाद बना के खाने के लिए, और वो उसकी सदगति के लिए। वो कौन था? उसका पिता ही था। ये जो धर्म के नाम पर भी बलि चढ़ाते हैं, नाम चाहते, ये हाँ, जमीन के लिए पशु पक्षी कीट पतंग से राजा महाराजा लड़ते हैं, हत्या करते हैं। धार्मिक क्षेत्र में भी लाखों व्यक्ति का हत्या हो गई है, करोड़ व्यक्ति की, एक एक धार्मिक क्षेत्र के लिए। ये लोग भाटे के नाम लिखाने के लिए तो मैं, क्योंकि गहन विषय है, अभी 10 मिनट है, इस संबंधी जो कुछ आप लोग को बोलना है, जिज्ञासा करना है, आप लोग कर सकते हो। पहले आनंदी, फिर डॉक्टर निशा, फिर आप लोग को सब। हाँ आनंदी, हाँ तब तक और जिनको बोलना है बोलो। डॉक्टर निशा जी अनम्यूट कीजिए और बोलिए। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु सुबेद सागर महाराज जी, नमोस्तु सबको चामी वंदामी। आचार्य भगवान, ये तो है साइंस में ही कि जब ऑपरेशन के लिए या इसके लिए जाते हैं, हर चीज के लिए ही वैसे तो, कि बड़ा ध्यान रखा जाता है कि भाई बार बार हाथ धोने हैं और हाथों को लटकाना नहीं होता इस तरह से। जैसे मुनि महाराज जब मुद्रा धारण करते हैं, ऐसे मुद्रा लेनी पड़ती है, क्योंकि नीचे रहेंगे तो नीचे से इन्फेक्शन आएगा, और ऊपर ऐसे करके जाना पड़ता है। और टच नहीं करना है, जैसे हमारे यहाँ है, हमारा मतलब वही सब चीजें हैं कि कोई और एक चीज से जो कि पहले से ही मतलब ऑटोक्लेव्ड होती है तो उससे सामान दिया जाता है। वो ऐसे नहीं है कि कोई भी उठा के और किसी को कुछ भी पकड़ा दे और कर दी, क्यों ये सब भी इन्फेक्शन है, क्योंकि सबके भी ग्लव्स, हालांकि सबके स्टरलाइज्ड होते हैं, तब भी एक ही पर्सन होगा जो कि एक स्टरलाइज, उससे सारा सामान जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है उसको पकड़ाएगा हर चीज। तो ये चीज तो है, लेकिन इतना सूक्ष्म तो है नहीं कि भाई एक सेल में, एक सेल में जो है अनंत निगोदिया जीव वो पड़े हुए हैं। एक सेल भी पूरी है कि नहीं है ये नहीं पता, कि एक सेल भी यूनिसेलुलर भी है कि नहीं है वो निगोदिया जीव, जिसके शरीर में और अनंत अनंत निगोदिया जीव है। इतना तो नहीं है, ये तो केवल केवली भगवान का ही विषय है, और तो कोई नहीं जान सकता इस बारे में। ना ही कोई वैज्ञानिक तो 100 जन्म भी ले लेंगे तो इस बात को नहीं जान पाएंगे। उनको तो फिर जैन धर्म अपना के मुनि महाराज बनकर केवल ज्ञान लेना पड़ेगा, तभी जान पाएंगे इस बात को। कोई नहीं जान पाएगा इस बात को। और जो भी ये होती है, जितनी भी ये है कि भाई, जैसे जगदीश चंद्र बोस ने कहा कि भाई जीवन है ये केंद्रीय जीव है, सारे जितनी भी वनस्पति है, कोई मानने को तैयार नहीं था। जब प्रूव हो गया, कोई मानने को तैयार नहीं था। जब हम ये पानी छान के पीते थे, अब सबके यहाँ फिल्टर लगे हुए हैं, कोई भी मानने को तैयार नहीं था। जब हम बोलते हैं या हाथ मिलाते हैं तो एक दूसरे को जीवाणु दे रहे हैं, तो कोई सब अब सब मास्क लगा के घूम रहे हैं। तो वो अब कहते हैं, वैसे अब लोग कहते हैं कि मेरा पैरा के लोग कहते हैं भाई जैन धर्म में तो ये बहुत पहले से है और ये सब प्रैक्टिस पहले से चली आ रही है, कि भाई छुआछूत जो कहते थे, इसको उसको छुआछूत कहते थे, लेकिन भाई ये ऑर्थोडॉक्स हैं। ये वो छुआछूत नहीं था, वो एक्चुअली यही था कि भाई एक दूसरे से कीटाणु एक दूसरे को ना फैले, एक को एक बीमारी है तो वो दूसरे को ना फैले। अब स्पर्श से फैलती है, ये फैलती है, पहले ये लोग नहीं मानते थे, कोई भी इस चीज को नहीं करते थे। और रही नाम की बात, नाम के लिए आप आचार्य भगवान आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस भरत ने, जिसका खुद भगवान आदिनाथ, जिसके पिता, जिसके घर में सब मोक्ष गए, वो भी 66,000 वर्षों तक उसने युद्ध लड़ा। और युद्ध लड़ने के बाद जब बेचारा गया तो देखा, क्या देखा कि मेरे को तो नाम लिखने की भी जगह नहीं है। पर हम नहीं समझते, हजारों लाखों किले पड़े हुए हैं जहाँ की जो ना, वो कोई जाना नहीं पसंद करता है, जहाँ कोई भी कैसा भी जीव अंदर नहीं जाना पसंद करता। अब पड़े हैं, वो प्रमाण दे रहे हैं कि कुछ नहीं है यहाँ, कितनी भी संपदा धन नाम छोड़ जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है।
कोई देखने वाला नहीं है। मैं तो कहती हूँ अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी हो गए, उन्हीं के नाम लोगों को नहीं याद। अनंत चौबीसी हो गई, और कोई भूत और भविष्य की चौबीसी के नाम नहीं लोगों को याद। अपने से ये 24 तीर्थंकरों के भी नाम ये शायद लोगों को नाम याद नहीं होंगे। तो जब इतना वो है जो एक्सट्रीम वो करके गए हैं, नाम ख्याति जिनका होना चाहिए वही उसको नहीं वो कर पाए, तो हम तो क्या ही भी साथ रखते हैं। तो आचार्य भगवान ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नाम के पीछे केवल हम क्या ही करेंगे, पाप ही कमाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। नाम का कुछ नहीं है, ये केवल अपने कर्म ही साथ जाएंगे। यही सोच के अगर लोग करें तो बात है, पर नहीं मानते आचार्य भगवान। आज भी मंदिरों में होड़ है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ चली रहती है। बोलियां लेना, उसका मेन कारण केवल नाम ही है और कुछ नहीं है। तो पता नहीं आचार्य भगवान कब ये खत्म होगा, जब खत्म होगा तब होगा। पर अगर ये आपके प्रवचन सुनेंगे तो शायद उनको कुछ स्ट्राइक होगा। पर ये प्रवचन देने वाले तो कोई है ही नहीं ना भगवान, आप ही तो बता रहे हैं। और तो कहते हैं कि भाई बोली लो, और तो बुला बुला के बोलियां दिलवाते हैं। मेरे सामने की बात है, एक महाराज जी ने बोली लगाई किसी चीज की और फिर वो कोई नहीं आया आगे। महाराज जी कहते हैं मैनेजमेंट वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास लोग हैं जो बोली उठा लेंगे। कि फिर तो क्या ही वो होगा ना भगवान। तो जब दिशा ही उल्टी है तो क्या ही होगा। ये तो श्रावक को सोचना है ना, श्रावक को भी तो थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगानी चाहिए ना इस चीज में, कि भी क्या चीज सही है और क्या गलत है। वैसे फालतू की चीजों में तो बहुत डिस्कशंस हो जाते हैं। और एक भगवान आपकी एक बात मुझे बहुत वो लगी अपीलिंग, कि आप कहते हैं कि जीवन से जो पंच परमेष्ठी है उनको तो हम देखते नहीं है, और जो प्रतिमाएं जी है उनके पीछे हम लड़ मरते हैं। और जीवन तो जो पंच परमेष्ठी जा रहे हैं उनको आप ढंग से नमस्कार तक नहीं करते हो, और उनका विरोध करते हो, उनको वो करते हो, उनमें कमियां निकालते हो। आप कितना बड़ा पाप कर रहे हो। मतलब जिस प्रतिमाएं जी है ठीक है, पूज्य है, लेकिन वो पूज्य तो इसलिए है ना कि आपको उस तरह से बनना है, इस तरह इसलिए पूज्य हैं। और आप उनके लिए तो लड़ मारते हैं और दुनिया भर के वो कर लेते हैं। और महाराज भगवान जाते हैं ना, तो आप आहार देना चाहते हो, ना उनका सम्मान करना चाहते हो, ना उनकी वो देखना चाहते हो कि इस काल में भी हमें भगवान मिल रहे हैं देखने को, कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। नहीं जानते हैं भगवान, बस यही क्या 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 व्यथा कहूँ भगवान। काल का प्रभाव है क्या है। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। स्वागत आपकी भावना के लिए, पीड़ा के लिए, संवेदना के लिए आशीर्वाद, स्वागतम। नमस्ते गुरुदेव, मैं भी एक विषय बोलना चाहता हूँ। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव से भी मैंने अनेकों बार सुना है कि जैसे अन्य जगह साधु संत आदि भी पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, क्या करते हो। गुरुदेव कहते हैं कि मैं किसी को क्यों पूछूं कि तुम कहाँ से आए हो, क्योंकि मेरे को तो पता है कि तुम निगोद से आए हो, और भव्य होंगे तो मोक्ष में जाओगे, नहीं तो वापस निगोद में जाओगे। ऐसे गुरुदेव ने अनेकों बार कहा। इसलिए गुरुदेव कभी भी किसी को पूछते नहीं है कि तुम कहाँ से आए हो, कैसे हो, क्या व्यापार करते हो, क्या करते हो। इसमें गुरुदेव कभी भी कुछ ऐसी फालतू चर्चा करते ही नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ही अलौकिक गणित जानते हैं। नमस्ते गुरुदेव। सही बोला, सही बोलता हूँ मैं। अभी नहीं बोलते, पहले बोलते थे। कभी कभी है। कहाँ है तेरा हाँ, गाल 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 आधा एक दो स्टैंड गाल। हाँ, हमारे ब्रह्मचारी जो बोले गुरुदेव किसी का पता नहीं पूछते, क्योंकि गुरुदेव को पता है कि कहाँ से आया, कहाँ है जाना, कहाँ है तेरा निज ठिकाना। नीचे से आया ऊर्ध्व में जाना, स्वयं में तेरा निज ठिकाना। कहाँ से आया। और एक और मैं बता रहा हूं, अभी आचार्य भगवंत बोल रहे थे नाम के लिए जैनी लोग विशेषता बहुत मरे पड़ रहे हैं। जैसा अभी डॉक्टर निशा ने बोली बिल्कुल सही है, क्योंकि जैन लोग बड़े भाटावादी हैं। भाटे पे कहीं नाम आ जाए तो समझते मैं अजर अमर हो जाऊंगा। एक फिल्मी गाना आपने सुना होगा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई ना जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ।
पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अधिकतर आजकल के पापा मम्मी ऐसे ही है, मेरा बेटा बड़ा नाम करेगा, लेकिन उसका लक्ष्यहीन जीवन है। इस ओर भी हमको ध्यान देना है। और आचार्य भगवान तो आपको लक्ष्य निष्ठ बना रहे हैं। ऐसे लक्ष्य निष्ठ होने पर ही यथार्थ से नाम होगा, नहीं तो वो नाम किसी काम का नहीं है। ये आचार्य भगवान का संदेश है। नमोस्तु गुरुदेव। विजय लक्ष्मी जी पुनर्वास कॉलोनी। हाँ, 2-3 मिनट में। नमोस्तु भगवान। आचार्य भगवान के चरणों में कोटि नमन। वेबिनार में उपस्थित सभी साधुओं को नमोस्तु, वंदामि, इच्छामि। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, आप के पास जब से पढ़े निगोदिया के बारे में गुरुदेव, तो जब आपने कोरोना आया तब जो सूक्ष्म रूप से हमें पढ़ाया था, कोरोना आने से पहले ही, तब गुरुदेव ज्ञात हुआ था कि सब जान पाए थे गुरुदेव कि आप हाथ क्यों धुलाते, बार बार कई कपड़ों को हाथ क्यों नहीं लगाने देते। उसके पहले कोई समझ ही नहीं पाया था गुरुदेव आपको। और सूक्ष्म रूप से आपको जब प्रैक्टिकल समझा कि गुरुदेव सही कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं गुरुदेव। पहले तो वो सभी विपरीत ही समझते थे कि क्यों धुलाते, उसके पीछे कोई कारण रीजन नहीं जानता था गुरुदेव। और गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा थी कि वो बादर और सूक्ष्म के बारे में और भी पढ़ा है गुरुदेव। निगोदिया जीवों के बारे में बहुत जिज्ञासा है गुरुदेव मेरी भी कई वर्षों से। और आपने पहले भी पढ़ाया है गुरुदेव, लेकिन और भी सूक्ष्म पढ़ा है गुरुदेव, तो वो मेरी बहुत ही जिज्ञासा है। और एक उस दिन जो विषय चला था गुरुदेव, उसमें शायद वो एआई ने बताया था कि वो डिब्बी में जो बंद होते हैं निगोदिया जीव, वो विकास नहीं करते हैं और शरीर, मानव के शरीर में आकर के विकास करते हैं। उसका भी क्या कारण है वो भी बताएं गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या डिब्बे में कुछ वो वायरस को भी करोड़ों वर्षों तक डिब्बी में रखते हैं, फिर वो शरीर में संपर्क में आके एक्टिव हो जाता है और फिर डिसएक्टिव होता है, वो सब कुछ वायरस। नहीं, डिब्बे के लिए तुम नहीं कही होगा। वो डिब्बी में वैज्ञानिक जो वायरस को रखते हैं ना बहुत वर्षों तक, जो एआई बोला था अभी कल या परसों, मैं वापस सुना दूंगा आपको। हाँ, सुना देना। हाँ हाँ, आनंदी, आनंदी। हाँ, इस समय तुम्हारे जो भी जिज्ञासा शीघ्र बोलो, टाइम हो गया। जी नमोस्तु नमोस्तु। देव, मेरी जिज्ञासा कि वीडियो आपका मतलब बंद कर दीजिए। हर मतलब आप निगोदिया हाँ आप बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव आ रही है। हाँ जी गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये थी, ये एक निगोदिया का मतलब ये अलौकिक गणित है, मतलब ये कैसे, मतलब आपने कैलकुलेट किया कि 60,000 ही थे और वो भी है, और मतलब बाकी के सब कैलकुलेट नहीं हो, जैसे कि हमारे शरीर में इतने लाख है, अरब है, खरबों है, ये क्यों नहीं हो सकता? ऐसा, ऐसी मेरी जिज्ञासा है। नहीं, प्रश्न कोई समझ नहीं है, नमस्ते। क्लियर सुनने में नहीं है, समझने भी नहीं है यार। चलो, आज समय हो गया। जी गुरुदेव, मैं कल पूछती हूँ। बुद्धि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि सुख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने तमस्तमस्तु देवी। ओम अरण्मुख कमल वासिनी पापात्म क्षयं करी श्रुत ज्ञान ज्वाला प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्वजीव सर्वजीव सर्व पापम हनहन दह दह पचपचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर वरधवले अमृत पलवे अमृतम श्राव श्राव बम बम हूँ फट स्वाहा। ओम अमुसई पत्ताणम, ओम नम खिलोसई पत्ताणम, ओम नम जलोसई पत्ताणम, ओम नम सब्बोसई पत्ताणम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते 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 नमस्ते। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु जयकारा गुरुदेव का। वंदामि, नमस्कामि, जयमाला में भी है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।